एसवीएन पे ने पहले बार कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं जो हमारे शरीर को सुंदरता ही नहीं मजबूती भी देता है। तो देर किस बात की है, आज ही हमारी एसवीएन वेलनेस रेंज अपनाएं और पाएं स्वस्थ और चमकदार त्वचा। आयुर्वेद की शक्ति का अनुभव करें। एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में आप सभी का स्वागत है। तैयार हो जाइए इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनने के लिए और पाइए बेहतरीन इंसेंटिव। और बेहतरीन तरीके से आप लोग काम भी कर रहे हैं सर। और कहीं ना कहीं आज हमारी टीम में बहुत सारे सिल्वर्स हैं, ब्रॉन्ज हैं, गोल्ड हैं। तो कहीं ना कहीं अगर एक ब्रॉन्ज की भी बात करें तो 8 व्यक्तियों से एक लीडर जो है ब्रॉन्ज बनता है। और बात अगर सिल्वर की करूं और गोल्ड की करूं तो आप भली बात ही जानते हैं कि आपकी टीम जो है साइज कितनी है। और कहीं ना कहीं उन व्यक्तियों में से, उन लीडर्स में से भी अगर आप डुप्लीकेशन करने में अगर सफल हो तो बाय डिफरेंस यहाँ पर जो है पूरे का पूरा जो हमारा ये जो पार्टिसिपेंट की संख्या जो 100 की है कहीं ना कहीं पूरी हो सकती है। और हम सभी लोग इसमें कार्यरत हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर रहे। हम लोग इन्विटेशन भी करते हैं, हम लोग उनको बताते भी हैं, हम लोग उनको बुलाते भी है। लेकिन बात वही है सर कि जो सो रहा है उसको जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है सर उसका कुछ नहीं हो सकता है। अगर जो अपने जीवन में कुछ करना चाहता है, वाकई में अपने आने वाले जीवन को जो है समृद्ध बनाना चाहता है, अपने साथ अपने परिवार को समृद्ध करना चाहता है, अपने परिवार की खुशियों के लिए जी रहा है, अपने बच्चों के लिए जी रहा है, अपनी पत्नी के लिए जी रहा है, अपने माता पिता के लिए जी रहा है, और जितने साल वो पिछले निकाल चुका है, अभी भी अगर वो समझ नहीं रहा है कि आगे आने वाला जो ये समय है वो कितना भयानक और कितना जबरदस्त होने वाला है, तो डियर फ्रेंड्स, तो फिर उसका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जो लोग आपके साथ में आज विश्वास से कंधे से कंधा मिला करके काम कर रहे हैं, उनको सबको बुला करके लेके आए सर, क्योंकि आज का जो सेशन है बेहतरीन तरीके से आपको मिलने भी वाला है। तो डियर फ्रेंड्स, बस काम एक ही करना है कि इन्विटेशन इन्विटेशन इन्विटेशन। माय डियर फ्रेंड्स, सुबह के स्टेशन में जितने ज्यादा लोगों की संख्या होगी, जितने ज्यादा लीडर्स आपकी टीम से बैठेंगे, कहीं ना कहीं उतना अपना काम आसान होगा, क्योंकि हम एक एक करके पीछे भाग करके एक एक को ट्रेनिंग नहीं दे सकते सर। क्योंकि ये सिस्टम इसलिए बनाया गया है, ये प्लेटफॉर्म इसलिए बनाया गया है ताकि हम एक साथ एक समूह में पूरी टीम के साथ में एक सिस्टम पर सुबह केवल 40 मिनट या 1 घंटा हम यहाँ पर बैठ सके। और कहीं ना कहीं जो आप सीखेंगे वही आपका लीडर सीखेगा, और उसी से यहाँ पर डुप्लीकेशन होगा 100%। में 7:06 हो चुका है सर, मीटिंग लाइव हो चुकी है। समय मुझे इजाजत नहीं देता है क्योंकि मेंटोर की तरफ से इशारा हो चुका है सर। अभी भी 1-2 मिनट आपके पास में स्पेस है। पार्टिसिपेंट की संख्या 29 हो चुकी है। पार्टिसिपेंट में जाकर के एक बार ले सर, और अपने जितने भी ब्रॉडकास्ट या जितने भी आपके ग्रुप है सोशल मीडिया के उसमें डालें, और कहीं ना कहीं उनको बुला करके लेके आए जो अभी तक सो रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो अलार्म लगा करके सोते तो है, लेकिन सुबह जब अलार्म बजता है तो उसको हाथ से उसको बंद करके वापस कहीं ना कहीं करवट लेकर के सो जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, लक्ष्मी आपका इंतजार कर रही है आपके दरवाजे पर, लेकिन अगर आप दरवाजा खोलेंगे नहीं, उसको अंदर आने नहीं देंगे, तो कैसे लक्ष्मी अंदर आएगी माय डियर फ्रेंड्स। तो डियर फ्रेंड्स, अब चलते हैं मीटिंग की तरफ, और मीटिंग भी लाइव हो चुकी है। 7:06 हो चुके राइट टाइम, और मैं बहुत ही मान और सम्मान के साथ में हमारे ग्रेट मेंटर को मैं इन्वाइट करने वाला हूँ। उससे पहले आप सभी से निवेदन करूंगा, जितने भी हमारे पोस्ट पार्टनर से कहीं ना कहीं सर का जो है आप माइक अनम्यूट करके ग्रैंड वेलकम कर सकते हैं सर। और जितने भी हमारे श्रेष्ठ साथी हैं, जो हमारे साथी हैं, जो लीडर से कहीं ना कहीं रेजेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं सर। तो सर, बहुत ही मान और सम्मान के साथ आप सभी साथियों के बीच, आपके रेजेंट के बीच मैं इन्वाइट करने जा रहा हूँ हमारे सुपर डुपर अप्लाइनर और ग्रेट मेंटर सम्मानित चांद्रा सर फ्रॉम कोटा राजस्थान। मोस्ट वेलकम है सर इस मॉर्निंग सेशन में आपका। और कहीं ना कहीं आज कोर ट्रेनिंग का लास्ट डेट है, कुछ ऐसा देखते जाए कि वाकई में ये जो कोर ट्रेनिंग है उसका जो महत्व है हमारे सभी साथियों को समझ में आए, और बेहतरीन तरीके से अपनी टीम को बिल्ड करें, अपने बिजनेस को बिल्ड करें। अगली आवाज आपकी होगी सर, ओवर टू यू सर। बधाई। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय विनय सर। और आई होप कि मेरा स्क्रीन आप लोगों को विजिबल होगा। हाँ, विजिबल है सर। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। और माय डियर फ्रेंड्स, आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त मार्वेलस सेशन रहने वाला है, आप सभी साथियों के बीच में है। और ये सेशन आप लोगों के लिए एक लाइफ चेंजिंग सेशन रहेगा, क्योंकि आज हम लोग जानेंगे कोर ट्रेनिंग का वो पार्ट जो कहीं ना कहीं पूरा निचोड़ निकाल कर लाता है इस कोर ट्रेनिंग का। तो डियर फ्रेंड्स, आप अपने सभी साथियों, और अब जो साथी आएंगे उनको मैं को-होस्ट नहीं कर पाऊंगा। रीजन क्या है कि मैं स्क्रीन पे आ चुका हूँ दोस्त, और उनको बिना को-होस्ट के रहना पड़ेगा। तो सभी साथियों को आप एक बार दोबारा से इनवाइट कर लीजिए, क्योंकि हम लोगों ने अब तक जो है इस सेशन में बहुत सारी चीजें सीखी है, जानी है, और सब चीजें के बारे में हम लोगों ने बात भी की है। कोर ट्रेनिंग जब स्टार्ट हमारा हुआ था तो उस टाइम से लगाकर अब तक माय डियर फ्रेंड्स कई सारी चीजें आपने सीखी और जानी है। मीटिंग के अनुशासन के बारे में हमने बात की, अबाउट कोर के बारे में हमने बात की, और कहीं ना कहीं पावर ऑफ कोर के बारे में भी बात की कि कंपनी का विश्वास, प्रोडक्ट में विश्वास, नेटवर्क मार्केटिंग में विश्वास, सिस्टम में बिलीव, अपने आप पर विश्वास, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी। और उसके बाद 4 पिलर्स के बारे में भी हम लोगों ने जाना था कि 4 पिलर किस तरह से काम करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है ना बहुत ही जबरदस्त रहने वाला, क्योंकि 4 पिलर्स के बारे में हमने आपको बताया था कि जो हमारे पावर ऑफ कोर क्या है, कि कंपनी में विश्वास होना चाहिए, प्रोडक्ट में विश्वास होना चाहिए, और इस तरीके से हमने ये भी जाना था कि
4 पिलर कौन से हैं नेटवर्क मार्केटिंग के, जिसके अंदर कंपनी होती है, सिस्टम होता है, अपलाइन होता है और आदमी खुद होता है। बेचने के व्यवसाय में हम लोग जो है वो कहीं ना कहीं हमने ये भी सीखा था कि हम लोग बेचने के व्यवसाय में यानी सेल्समैन का काम हम लोग कर रहे हैं। और डियर फ्रेंड्स, आज की दुनिया में कौन नहीं बेच रहा है और कौन बेच रहा है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। सेल्स के जरूरी सिद्धांत के बारे में भी हमने बात की थी कि ईमानदारी, आदर, जिम्मेदारी और जुनून आपके अंदर होना चाहिए। और साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वो लोग होते हैं जिनको जितना मिल गया उसमें में संतुष्ट रहते हैं, और दूसरे वो लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं जीवन में कुछ अलग करने वाले होते हैं। और दुनिया में तो दूसरे कैटेगरी के जो लोग हैं, दुनिया में अलग करने वाले जो लोग हैं, बदलाव वही लेकर आते हैं। और आपने देखा भी होगा कि जब भी कोई व्यक्ति अगर कुछ अलग करना चाहता है तो लोग उसके विरोध में आ जाते हैं, चाहे अपना नुकसान ही क्यों ना कर ले। और उसके बारे में कई सारे उदाहरण मैंने आपको दिए थे। नजरिए के बारे में भी बात की थी कि एक निराशावादी व्यक्ति को अवसर में कठिनाई दिख जाती है कि चाहे कितना भी अपॉर्चुनिटी आप किसी को दे दो, अभी जैसे कि हमारा दिल्ली ट्रिप का ऑफर चल रहा है ना, कितनी भी अपॉर्चुनिटी आप दे दो, उनमें कहीं ना कोई उस नेगेटिव पर्सन को कोई ना कोई, और कहीं ना कहीं वो मना ही कर देगा आपको कि मेरे से नहीं होगा, ठीक है। और जो कहीं ना कहीं पॉजिटिव माइंडसेट से इस बिजनेस को कर रहे हैं, उनको हर कठिनाई में एक अवसर दिखाई देता है। ये बात चाणक्य ने कही थी माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि नजरिया आपकी काबिलियत से अधिक महत्वपूर्ण होता है और पॉजिटिविटी ही आपकी सफलता को तय करते हैं। दोस्तों, मैंने ये भी बताया था कि नजरिया शेर की तरह होना चाहिए, हर व्यक्ति में आपको अपना प्रोस्पेक्ट नजर आना चाहिए। विजेताओं का रहस्य भी बताया था कि माय डियर फ्रेंड्स की जीतने वाले वो काम करने की आदत बना लेते हैं जो हारने वाले नहीं करना चाहते, और हारने वाले जो नहीं करना चाहते, जीतने वाला भी नहीं करना चाहता, पर कहीं ना कहीं उसको जीतना इसलिए वो करना शुरू कर देता है। और 2 फोरमैन के बारे में भी बात की थी कि हमारे दिमाग में जो 2 फोरमैन है, मिस्टर विजय और मिस्टर पराजय, उसके बारे में हमने बात की थी कि जिसको भी आदेश देंगे वो काम पर लग जाता है माय डियर फ्रेंड्स। और ये भी बताया था कि परिस्थितियां जैसी है वो वैसी ही रहेगी, अगर कुछ बदलना है तो सिर्फ अपने नजरिए को बदलना है। और 10 बेस्ट स्टेप भी बताए थे कि डेली अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों, अगर आगे चलते हैं, फिर बाद में हमने बात की गोल सेटिंग की, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में पहला पॉइंट जो आता है वो गोल सेटिंग का आता है, और सही कारण की तलाश करके अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना है। क्योंकि एस-1 पे में अगर आप आए हैं तो कोई ना कोई रीजन आपका जरूर रहा होगा, कोई ना कोई कारण जरूर रहा होगा। उस कारण को आप पहचानें और इस बिजनेस की शुरुआत करें, क्योंकि धीरू भाई अंबानी ने भी कहा है कि जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं ना, वो पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स। और साथ ही साथ आपका क्या क्या सपना है इसके बारे में आपको बताया गया था कि आपका बंगला आपके शहर में हो, मनपसंद गाड़ी हो, समुद्र के बीच पर अपने पत्नी और बच्चों के साथ आप एंजॉय करते रहे। उसके साथ साथ आपको ये भी बताया गया था कि सपनों को आज ही लिख लें, है ना, आपको वेट नहीं करना है। और सपना वो नहीं होता जो माय डियर फ्रेंड्स सोने के बाद आता है, सपना तो वो होता है जो आपको सोने भी नहीं देता। और इस तरीके से हम लोगों ने गोल के बारे में बात की थी कि हम लोग स्मार्ट गोल भी बना सकते हैं। और उसके बाद हमने बात की थी लिस्ट की, क्योंकि जब आपका गोल सेट हो जाता है तो एक लिस्ट उसके ऊपर काम करना शुरू करती है। क्योंकि कोई भी सपना जब आप देखते हैं, यानी कि मान लेते हैं कि आपने घर बनाने का सपना देखा, तो आप उसका ब्लूप्रिंट तैयार करवाते हैं, एम आई राइट सर? आप उसका नक्शा तैयार करवाते हैं, तभी जाकर वो जमीन पर बनाया जा सकता है। तो सेम डेट वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग में अगर आपने सपना देखा है कि मैं यहाँ से सारी चीजें हासिल करूंगा, तो उसके लिए एक लिस्ट का होना बहुत जरूरी है। और लिस्ट आपको किस तरीके से बनाई जाती है, ये सारी चीजें उस सेशन में बताई गई थी माय डियर फ्रेंड्स। और बेहतर तरीके से आपको लिस्ट बनाने के तरीकों के बारे में भी बताया गया था कि किस तरह से आप लिस्ट बनाएंगे और कैसे कैसे लोगों को आप ऐड कर सकते हैं, किस तरह से लोग आपके साथ आएंगे। और मैंने ये भी कहा था कि 3 फीट रूल का आप यूज करें। 3 फीट के दायरे में जो भी व्यक्ति आपके आ जाए वो आपकी लिस्ट में होना चाहिए। और 2 तरीके से जो काम करता है आदमी, उसके बारे में बताया था कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क किस तरह से किया जाता है। साथ ही साथ हमने ये भी बात की थी माय डियर फ्रेंड्स की कहीं ना कहीं आप जो है बेहतर तरीके से अपने बिजनेस को कैसे बूम करेंगे, इसके लिए आपको कैसे इन्विटेशन करना है ये भी आपको सिखाया गया था कि इन्विटेशन करने का सही तरीका क्या है, वो भी आपको मैंने बताया था। और क्या नहीं करना है, क्या करना है, ये भी मैंने आपको बताया था। और साथ ही साथ ये भी कहा था कि याद रखिए इन्विटेशन में क्या कहते हैं इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैसे कहते हैं। तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल मैंने बताया था दोस्तों। और क्या नहीं करना है, मैंने ये भी बताया था कि कंपनी का नाम कभी नहीं बताना, इन्विटेशन में काम क्या करती है वो भी नहीं बताना, उसका कॉस्ट भी नहीं बताना पैकेज का, और कभी भी पब्लिक प्लेस पे डिस्कस नहीं करना है, और कभी भी जल्दबाजी में आपको इन्विटेशन नहीं करना होता है। एसडब्ल्यू रूल्स के बारे में भी हमने बात की माय डियर फ्रेंड्स की एसडब्ल्यू रूल्स को आप फॉलो कर सकते हैं इन्विटेशन में कि सम विल कम सम विल नॉट कम, सो व्हाट समवन इज वेटिंग सो स्टार्ट वर्क। यानी कि कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, और कुछ लोग सोचेंगे कि क्या है, और कुछ लोग आपका इंतजार कर रहे होंगे, कुछ लोग आपके साथ काम शुरू करेंगे। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। और इन्विटेशन में लोगों की ना यहाँ से ना डरे, क्योंकि लोगों को निरंतर सेमिनार में बुलाते रहे, यही आपका पहला रूल होना चाहिए। और माय डियर फ्रेंड्स
दुखी राम के साथ कोई नहीं जाना चाहता, सुखी राम के साथ सब आना चाहते हैं। तो जोश में रहें जब जब भी आप इन्विटेशन करें। और प्लान दिखाने से पहले आपको बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई थी जो आपको हमेशा याद रखनी होती है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा उस टाइम पे, और साथ ही साथ प्लान के तरीके भी मैंने आपको बताए थे। क्योंकि आप जब गोल बना लेते हैं और उसके बाद इन्विटेशन कर लेते हैं तो उसके बाद आता है प्लान दिखाने की बारी। अब प्लान दिखाने की बारी आती है जब आती है तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर मैंने बताया था कि प्लान के बहुत सारे तरीके हैं, 2-3 तरीके हैं जिसके द्वारा आप लोगों को प्लान दिखा सकते हैं। 1-to-1 प्लान दिखा सकते हैं, ग्रुप प्लान दिखा सकते हैं, हॉल में प्लान आप दिखा सकते हैं। तो ये चीजें भी मैंने शेयर की थी आप लोगों के बीच में। और माय डियर फ्रेंड्स, बेहतर तरीके से आप लोगों ने समझा और सीखा भी कि प्लान दिखाने का क्या तरीका है। और सबसे मजेदार बात तो ये थी कि आपको प्लान दिखाने से पहले कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि जब आप प्लान दिखाने जाएं तो उसके अंदर आपको 2-3 चीजें आपको पूछनी है, और वो क्या क्या पूछना है उसके बारे में भी हमने बात की थी। तो डियर फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं आगे। वो क्या हो गया? हाँ, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि साप्ताहिक मीटिंग में क्या फायदे हैं और कि मीटिंग में जाएंगे तो क्या क्या होगा, और हमेशा अपनी टेस्टिमोनी देने के लिए तैयार हैं। आप लोगों को जब स्टेज पे खड़ा किया जाता है तो मैंने देखा है कि वो अपना नाम तक नहीं बोल पाते हैं। Am I right sir? कोर्स पार्टनर अपना नाम तक नहीं बोल पाते हैं दोस्तों। जब किसी को क्या हो गया, बने रहिएगा दोस्तों मेरे साथ में। जब किसी को स्टेज पे खड़ा किया जाता है विनय जोन सर, तो बहुत सारे लोग जो होते हैं अपना नाम तक नहीं बोल पाते क्या सर? नहीं बोल पाते सर, नहीं बोल पाते। तो टेस्टिमोनी देने के लिए हमेशा आप तैयार रहे माय डियर फ्रेंड्स। और मैंने बताया भी था कि किस तरीके से आपको टेस्टिमोनी देना है। फिर उसके बाद जब आप प्लान दिखा लेते हैं, टेस्टिमोनी दे दिया आपने, उसके बाद आता है फॉलोअप। फॉलोअप कैसे करना है? प्लान दिखाने के बाद कोई व्यक्ति अगर तुरंत निर्णय नहीं ले पाता है तो उसे दोबारा मिलकर निर्णय लेने में मदद करने को ही फॉलोअप कहते हैं। जैसे मान लेते हैं किसी को आपने प्लान दिखाया, गोल बनाया, इनविटेशन किया, लिस्ट बनाई, और उसके बाद आपने उसको प्लान भी दिखा दिया, और प्लान दिखाने के बाद हम लोग उसको कॉल भी नहीं करते हैं क्या सर? कभी नहीं करते। तो आपको क्या है कि अगर आप उसको कॉल नहीं कर रहे हैं तो आपका साथी जो है, आपका प्रोस्पेक्ट आपके साथ कभी नहीं आएगा माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि फॉलोअप का जो है बहुत बड़ा महत्व होता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। और फॉलोअप तो ऐसा होना चाहिए कि जब तक सामने वाला आपको ब्लॉक नहीं कर देना, या जब तक आपको वो भला बुरा नहीं बोलते तब तक आपको उसको छोड़ना नहीं है। फॉलोअप उसे ही कहते हैं। और प्लान दिखाने के बाद हर कोई व्यक्ति तुरंत निर्णय नहीं ले पाता, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि उसके मन में कई सारी शंकाएं होती है और उसे वो दोबारा मिलकर निर्णय लेने में मदद करने को ही फॉलोअप कहते हैं हम लोग। आप दोबारा उससे एक बार दोबारा से मिलिए और उसके निर्णय लेने में मदद कीजिए। क्या उसकी परेशानी आ रही है, क्या उसके सवाल है, उसके जवाब देकर आप जो है उसे बिजनेस में लेकर आ सकते हैं। अगर आप पहले 24 घंटे में फॉलोअप करते हैं तो 90% चांस है कि वो व्यक्ति आपके साथ बिजनेस में आएगा। अगर मान लीजिए आपने प्लान दिखाया और 8:30 बजे उसको जूम सेशन में बिठाया, और 8:30 बजे जब वो जूम सेशन में बैठा और बैठने के बाद अगर मान लेते हैं कि आपने 8 बजे 9:30 बजे हमारा सेशन खत्म होता है, 9:30 बजे, 10 बजे, 10:30 बजे या 11 बजे तक आपने उसको कॉल किया, तो मैं दावे से कह सकता हूँ 90% चांस है उसके कि वो व्यक्ति आपके साथ बिजनेस में आएगा। और डियर फ्रेंड्स, 24 घंटे के बाद अगर आप फॉलोअप करेंगे तो वो व्यक्ति आपका कभी भी कॉल नहीं उठाता है। अगर आप 48 घंटे के बाद फॉलोअप करेंगे तो 50% चांस होते हैं, और 72 घंटे के बाद फॉलोअप करते हैं तो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। ये बात ध्यान रखिएगा, ये तीनों चीजें अगर आप किसी को प्लान दिखाने गए हैं और प्लान अगर उसको वो मीटिंग में बिठाया है तो 24 घंटे के अंदर उसका फॉलोअप होना चाहिए। 90% चांस मिलेंगे आपको, 90% चांस रहेगा उस व्यक्ति का कि वो व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन करेगा। आपने धुरंधर मूवी देखी है? कितने लोगों ने देखी है? एक बार जरूर अपना रेज कर लेंगे। धुरंधर मूवी कितने हमारे साथी हैं जिन्होंने देखी है माय डियर फ्रेंड्स? एक बार जरूर रेज कर लेंगे सर सभी साथी। धुरंधर मूवी कितने लोगों ने देखी है? हमारे कितने लीडरों ने देखी है? चलिए 4-5 लोगों ने देखी है। आपको उस मूवी के सारे सीन याद हैं क्या सर? एवरीबॉडी, होस्ट पार्टनर, यस सर। सारे सीन थोड़ी ना याद होंगे, वो है क्या? कब देखी थी आपने? नो सर, नहीं याद है। नहीं, जो दिल को असर करता है, दिमाग को असर करता है, वही याद है सर, सारे से याद नहीं है। केवल जो उसमें खास सीन होंगे ना वही आपको याद होंगे, पर जब आप मूवी देखकर बाहर निकले थे तो पूरा पिक्चर आपके सामने क्लियर था। राइट सर? बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट।
परंतु क्या है कि 24 घंटे के बाद उसमें से कुछ सीन आपके दिमाग से निकल जाते हैं, फिर 48 घंटे के बाद और निकल जाते हैं, फिर 72 घंटे के बाद और निकल जाते हैं। सेम डेट वैसे ही अगर आप किसी को प्लान दिखाने जा रहे हैं और अगर आपने उसको 24 घंटे में फॉलोअप नहीं किया तो उसके बीच में उसके दिमाग से वो सारी चीजें निकल जाती है। और 48 घंटे और 72 घंटे की अगर हम बात करें तो 72 घंटे के बाद तो वो ये समझ लेना कि वो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। फॉलोअप करने से पहले कुछ ध्यान आपको रखना है। क्या क्या ध्यान रखना है थोड़ा सा आप देख लीजिए कि प्लान देखने के बाद जो उसके अंदर पॉजिटिविटी का निर्माण होता है, प्लान देखने के बाद जो उसके अंदर पॉजिटिविटी का माइंडसेट बनता है वो 72 घंटे से ज्यादा नहीं चलता। ये बात ध्यान रखिएगा। आपने जो भी चीजें उसको सिखाई है, बताई है, समझाई है कि जीवन में क्या करना है, कैसे चलना है, आगे क्या फ्यूचर है, क्या नहीं है, वो जितना भी कुछ ज्ञान आपने दिया है ना वो 72 घंटे से ज्यादा उसके दिमाग में नहीं रहेगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। 48 घंटे से पहले फॉलोअप करना आवश्यक है। 48 घंटे यानी कि कम से कम 2 दिन के अंदर अंदर आप उसको टच करो दोबारा। अगर आपने उसको प्लान दिखाया, अपनी अपलाइन से प्लान दिखवाया है, जूम सेशन में प्लान दिखाया है, फिजिकल प्लान दिखाया है, तो आपको 48 घंटे के अंदर अंदर आप फॉलोअप करना आवश्यक है और आप अपने सक्रिय अपलाइन को साथ ले जाएं। अपलाइन का मतलब ये नहीं है कि स्पॉन्सर है, बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। अपलाइन का मतलब ये नहीं है कि आपका स्पॉन्सर है, आपका एक्टिव अपलाइन होना चाहिए जिसकी इनकम आ रही हो, जिसका टीम ग्रो हो रहा हो, जो बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहा हो, उसी एक्टिव अपलाइन को आप साथ में लेकर जाए। और आप अपलाइन के साथ हो तो कम से कम बोले, परिचय कराने के बाद अपनी अपलाइन को बोलने का मौका दे। और ये सबसे बढ़िया मौका होता है सीखने का। आपकी अपलाइन उसको किस तरह से गाइड करती है, किस तरह से उसको उसके सवालों का जवाब देती है, किस तरह से उसके ऑब्जेक्शन उसको हैंडल करती है, ये सारी चीजें सीखने का मौका मिलेगा आपको। कब? जब आप अपलाइन से अपनी डाउनलाइन को मिलाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, कम से कम बोले और अपनी अपलाइन को बोलने का मौका दें और नोट्स लेते रहें। जो भी आपकी अपलाइन बोल रही है ना, आपको नोट डाउन करते रहना है। वो कौन से पॉइंट पे क्या बात करते हैं, ये सारी चीजें आपको नोट डाउन करनी है। और ये सीखने का सबसे सर्वोत्तम समय और अवसर होता है, ये बात ध्यान रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स। उसके साथ साथ आपकी अपलाइन को देखें कि किस तरीके से वो अपना काम कर रहे हैं, कैसे वो प्रेजेंट कर रहे हैं अपनी बात को, कैसे वो अपनी बात को समझा रहे हैं, कैसे जवाब देते हैं, कैसे सभी संदेह को दूर करके उस प्रोजेक्ट को सही निर्णय लेने पहुंचाते हैं। ये आपको नोट डाउन करना है, ये आपको सीखना है उस टाइम पे, क्योंकि यही वो लर्निंग टाइम होता है जब आप अपलाइन से सीखते हैं कि अपलाइन बात कैसे करता है, अपलाइन कैसे उसके डाउट्स को दूर कर रहा है, कैसे उसको इस बिजनेस के बारे में बता रहा है, क्या क्या यूनिक सेलिंग पॉइंट बता रहा है। और माय डियर फ्रेंड्स, कभी भी आप बहस ना करें। जब भी आप फॉलोअप करने जाए और आपका अपलाइन बोले कि सर अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, तो आपको बहस नहीं करनी। अगर वो बोलता है आपकी डाउनलाइन या नया प्रोस्पेक्ट जब आप प्लान दिखाने के बाद जब फॉलोअप करने जाते हैं और आपका प्रोस्पेक्ट आपको बोलता है कि सर अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, तो आपको बहस नहीं करनी है। टाइम नहीं है तो बहस नहीं करनी है, क्योंकि हो सकता है वो बाद में आपके साथ ज्वाइन कर जाए। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। फॉलोअप जो होता है वो राउंड द टेबल होता है। मोस्टली क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम फॉलोअप की बात करें तो आपको राउंड द टेबल फॉलोअप जो होता है, कहीं ना कहीं जब आप ऑन स्पॉट जब किसी को प्लान दिखाते हैं तो उसके अंदर आपको राउंड द सर्कल यानी कि गोले में बैठकर आपको क्लोजिंग करनी है उसके आफ्टर मीटिंग के बाद। मतलब इस तरीके से, जैसे कि आपने देखा होगा अभी हम जिम कॉर्बेट गए थे तो वहाँ एक राउंड द टेबल था, है ना सर। तो ऐसा ही आपकी जो होटल में आप जा रहे हैं, रेस्टोरेंट में आप जा रहे हैं, किसी को प्लान दिखा रहे हैं, तो वहां पर भी यही चीज होती है कि फॉलोअप अगर आप कर रहे हैं तो सामने जो प्रोस्पेक्ट है उसकी आंखों में आंख डालकर आपको बात करनी है, उसके सभी संदेहों को दूर करना है, उसको इस बिजनेस में आने के लिए मदद करनी है, उसके डाउट्स को दूर करके। और फॉलो में कुछ पूछे जाने वाले कुछ सवाल है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं कि मेरे पास ऐसे काम के लिए समय नहीं है। ये सवाल आपके बीच में कई लोगों ने रखा होगा और कई नए प्रोस्पेक्ट ने ये आपके सामने रखा होगा कि फॉलो अप मेरे पास टाइम नहीं है, ऐसे काम के लिए मेरे पास समय नहीं है, मेरी तो नौकरी अच्छी है। ऐसा सवाल होता है सर आपके सामने कि सर मेरी तो नौकरी अच्छी है, मेरे को ऐसे काम के लिए टाइम नहीं है। दूसरा सवाल, मैं बेच नहीं सकता। बहुत सारे लोगों को शर्म आती है बेचने में, है ना। वो कहते हैं कि मेरी प्रेस्टीज को ये सूट नहीं करता है, मेरे स्वाभिमान को ये गंवारा नहीं होता है कि मैं किसी को जाकर कुछ बेचूं। ऐसा ही होता है ना सर। यस यस। और कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि मेरे पास मैं पैसे नहीं मांग सकता। यस। आप किसी दुकान पे सामान लेने जाओ, क्या वो दुकानदार आपसे पैसे नहीं मांगता क्या? वो आपको आने भी नहीं देगा, सामान भी नहीं देगा बिना पैसे के, है ना। और मैं बेच नहीं सकता। भैया दुकानें लोग ना धोकर बैठे हैं मार्केट में, है ना, अपना शॉप चलाने के लिए। तो शर्म नहीं होनी चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। और कहीं ना कहीं
बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि मैं जुड़ तो जाऊंगा सर, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि मेरे नेटवर्क में लोग काम करेंगे। तो पी फील्ड फाउंड वाला जो फॉर्मूला है उसे आपको इस्तेमाल करना है, सामने वाले के साथ एग्री हो जाना है। कि मुझे भी ऐसा ही लगता था सर, शुरुआत में मुझे भी ऐसा ही लगता था कि मेरे पास ऐसे काम के लिए समय नहीं है, मैं बेच नहीं सकता, मैं पैसे नहीं मांग सकता, मैं जुड़ तो जाऊंगा लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि लोग मेरे नेटवर्क में काम करेंगे, अगर कंपनी भाग गई तो ऐसे कई सारे जो सवाल है, रियल ऑब्जेक्शन भी होते हैं, इसमें कुछ फेक ऑब्जेक्शन भी होते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जो रियल ऑब्जेक्शन होते हैं उन लीडरों के साथ आपको मिलकर जो है उनके डाउट्स को दूर करना है। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आपकी अपलाइन को लेकर जाना है। फॉलोअप बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना फॉलोअप के आप किसी भी प्रोस्पेक्ट को आप डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बना सकते, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आपको बेहतर तरीके से फॉलोअप के जवाब देने हैं। फॉलोअप में पूछे जाने वाले कुछ सवाल भी हैं तो मैंने आपके सामने रखे, और कुछ ऐसे भी सवाल होते हैं कि मेरा जीवन साथी मना कर रहा है। हेलो, क्या होता है सर कि मेरा जीवन साथी मना कर रहा है। हमारे बीच में यहाँ पर अगर सम्मानीय सर है लखनऊ से, तो अपना रेजेंट करेंगे सर आप। आप समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। नहीं है, चलिए। तो उन्होंने मुझे कहा, मैंने जब उनको फॉलो किया, हमारी टीम में सिल्वर लीडर है, मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा सर आगे काम स्टार्ट करते हैं, सिल्वर आप बन चुके हैं। तो वो बोले सर मेरी वाइफ मना कर रही है। क्या बोला उन्होंने रोज पार्टनर कि मेरी वाइफ मना कर रही है। तो मैंने उनको एक ही बात बोला, मैंने कहा सर दिल्ली ट्रिप अभी हमारा एनिवर्सरी का ऑफर है, आप एक काम कीजिए, आपकी मिसेज को भी लेकर आइए दिल्ली एनिवर्सरी प्रोग्राम में। और जब फैमिली आपके किसी भी फंक्शन में जाती है तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, उस फैमिली के भी सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। मेरी वाइफ भी मना करती थी मुझे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को करने में, पर जब पहली बार मैं इनको गोवा लेकर गया तो माय डियर फ्रेंड्स, उसके बाद मेरी वाइफ को लगा कि नहीं, इस बिजनेस से हर वो सपना पूरा किया जा सकता है जो कहीं ना कहीं हमने देखा है। और अगर आप भी चाहते हो कि आपका परिवार आपका साथ दे, तो आपकी फैमिली को आप कंपनी के जो फंक्शंस होते हैं उसमें लेकर जाइए, वहां से एक विश्वास बढ़ेगा आपके परिवार में, और कहीं ना कहीं जब विश्वास बढ़ेगा तो माय डियर फ्रेंड्स बेहतर तरीके से आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी। आज मेरी फैमिली मुझे फुल्ली सपोर्ट करती है इस बिजनेस को करने के लिए। अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रही है तो कहीं ना कहीं आपको कोशिश करनी है कि आपकी फैमिली को आप कंपनी के एनिवर्सरी फंक्शन, एलटीबी प्रोग्राम, बूट कैंप, जो भी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं वहां पर जरूर लेकर जाएं। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ, अगर आपको अपनी फैमिली से सपोर्ट चाहिए तो। हेलो, बात समझ में आ रही है सर कोर्स पार्टनर? अगर आप अपनी फैमिली का सपोर्ट चाहते हैं तो अपनी फैमिली को भी लेकर जाइए। फिर देखिए आपका परिवार, आप जब सुबह उठेंगे ना तो आपके लिए नाश्ता पहले आ जाएगा जब आपकी मीटिंग होगी। डियर फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे साथी ऐसा भी बोलते हैं कि मेरे पापा मना कर रहे हैं, दुनिया चांद पर पहुंच गए, अभी पापा मना कर रहे हैं। आप सोच कर देखिए। डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे लीडर ये कहते हैं कि प्रोडक्ट महंगे हैं। आप मुझे बताओ, गरीब या अमीर, दोनों में से कोई भी लीडर, कोई भी व्यक्ति जब मार्केट में कुछ सामान खरीदने जाता है तो वो सस्ता खरीदता है या महंगा खरीदता है? सब्जी आप खराब खरीदते हो या सही खरीदते हो? राशन आप अच्छा खरीदते हो या बिल्कुल बेकार खरीदते हो? हेलो, सही खरीदता हूँ सर। हम लोग अच्छा खरीदते हैं, हम लोग ब्रांडेड पहनना पसंद करते हैं। भली जेब अलाउ नहीं कर रही है, पर आज नहीं तो कल वही जूते पहनूंगा 5000 वाले। अभी पैसे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, अगले 6 महीने में बनूंगा पर पहनूंगा वही। और हर आदमी का सपना होता है ब्रांडेड पहनने का, ब्रांडेड खाने का, ब्रांडेड जगहों पे घूमने का। और माय डियर फ्रेंड्स, जब ये चीजें ब्रांडेड होगी तो महंगी तो होगी ही, क्योंकि मार्केट में भी वो महंगी मिलती है। आप अगर एडिडास का जूता लेने जाएंगे, पूमा का जूता लेने जाएंगे, रेड चीफ का जूता लेने जाएंगे तो वो महंगा ही मिलेगा आपको। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, ऐसे भी लोग मिले होंगे आपको मार्केट में। उन्होंने कहा होगा कि सर मेरे पास तो मेरे को कोई जरूरत नहीं है डायरेक्ट सेलिंग की, मेरे पास बहुत पैसा है। किसी ने बोला आपको ऐसा? हेलो एवरीवन। यस सर, यस सर। बोलेंगे आप, क्योंकि हमारे दादा परदादाओं ने कहा था
राजस्थानी में एक कहावत है, शायद विनय जोन सर और ये तो समझ जाएंगे। राजस्थानी में एक कहावत है कि बेटे बेटे तो डोंगर भी खत्म हो जाता है, बीत जाता है, मतलब होता है ना सर, बैठे बैठे डोंगर भी बीत जाता है, मतलब पहाड़ भी खत्म हो जाता है बैठे बैठे, तो अगर हम बैठ कर खाएंगे तो। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों के ऐसे सवाल होते हैं कि मेरी प्रतिष्ठा को सूट नहीं करता। बहुत सारे लोग आपको ये भी कहेंगे कि मैं बिल्कुल सेटिस्फाई हूं अपनी जॉब से, अपने बिजनेस से, मुझे करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल जब आपसे पूछे जाएं और अगर उसके रिश्तेदारों में कोई ऐसा सवाल हो गया, डायरेक्ट सेलिंग में किसी का पैसा डूब गया, तो उसकी दुआई देने लगता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, फील फेल्ड फाउंड वाला जो हमारा फॉर्मूला है उसे आपको इस्तेमाल करना है और एग्री हो जाना है उसके साथ में कि बिल्कुल सर आप सही कह रहे हैं। मेरी मिसेज ने भी मना किया था शुरुआत में, मेरे पापा ने भी मना किया था शुरुआत में, मुझे भी लगा था कि प्रोडक्ट महंगा है, मुझे भी पैसों की जरूरत नहीं थी उस टाइम पे, मेरी भी प्रतिष्ठा को ये सूट नहीं कर रहा था, मैं भी पूरा सेटिस्फाई था अपनी जॉब से, और मेरे भी रिश्तेदारों में कई लोग असफल हुए थे। पर जब मैंने इस बिजनेस को बारीकी से देखा, इसकी ट्रेनिंग सेशन में गया, तो मुझे लगा कि जैसी मेरी सोच थी वैसा ये बिजनेस नहीं है, उससे भी कई अच्छा बिजनेस है। और अगर आप ऐसा उसको बोलेंगे तो क्या वो आपके साथ नहीं आएगा सर? और मैं आपको बता दूं कि जिंदगी में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान नहीं बना हो, ऐसा कोई ताला नहीं बना जिसकी कोई चाबी ना हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, याद रखें कि दुनिया में जो भी प्रश्न बने हैं उनका उत्तर भी बना है, उनका उत्तर भी बना है। लेकिन 3 तरह का संवाद होता है। कौन कौन सा होता है? थोड़ा सा आप लिख लेना अगर डायरी पेन लेकर आए हो तो। बहुत काम की बात बताने जा रहा हूं, बहुत काम की बात बताने जा रहा हूं सर। अगर आप डायरी पेन लेकर बैठे हैं तो जरूर नोट डाउन कीजिएगा। 3 तरह के संवाद होते हैं। पहला होता है तर्क, दूसरा होता है वितर्क और तीसरा होता है कुतर्क। 3 तरह से संवाद करते हैं लोग। पहला तर्क के साथ बात करेंगे, दूसरा वितर्क के साथ करेंगे और तीसरा ऐसा जवाब देंगे कि आप उसका जवाब ही नहीं दे पाओगे, है ना। तो कुतर्क कई बार लोग आपको भ्रमित करने के लिए भी कर सकते हैं। कुछ ऐसा सवाल रख देंगे आपके सामने कि आपका जवाब 100% नेगेटिविटी में जाएगा। लेकिन उनसे डरना नहीं है, मिलते रहना है, और माय डियर फ्रेंड आज नहीं तो कल उनका समाधान मिल ही जाएगा। और मैं तो आपको रियल बताऊं, आज जो भी लोग मेरी प्रोस्पेक्ट लिस्ट में है ना, वो मेरा फोन उठाए चाहे नहीं उठाए, मैं उनको कॉल करता ही करता हूँ, मिलता ही मिलता हूँ। और एक ना एक दिन मुझे विश्वास है कि एक ना एक दिन वो S1 पे में मेरे साथ बहुत बड़ा काम करेंगे। अगर आपको भी ये बिलीव है तो माय डियर फ्रेंड्स आप लगे रहिए और जबरदस्त तरीके से फॉलो अप करते रहिए। और अब बात करते हैं कि देखिए, आपने प्लान अपना गोल सेट किया, लिस्ट बनाई, सौदा प्लान किया, इनविटेशन किया, फिर सौदा प्लान करने के बाद फॉलो अप किया, और फॉलो अप करने के बाद अब बात आती है उपभोक्ता की। 100% यूजर बनना है आपको, 100%। अच्छा, आप में से कितने ऐसे साथी हैं जो रिचार्ज इसी एप्लीकेशन से करते हैं? एक बार जरूर रेज हैंड कर लेंगे। कितने ऐसे पार्टनर हैं जो रिचार्ज S1 पे के एप्लीकेशन से करते हैं? बस 3 लोग करते हैं। मैं देख पा रहा हूं कि यहाँ पे 8-10 लीडरों का रेज हैंड हुआ है। माय डियर फ्रेंड्स, हम सभी साथी रिचार्ज इसी एप्लीकेशन से करते हैं। पर क्या बिजली का बिल सभी इसी से भरते हैं? एवरीवन, क्या बिजली का बिल इसी से भरते हैं? नहीं भरते। नो सर, नो। क्या हम लोग फास्टैग इसी से रिचार्ज कर रहे हैं? नहीं करते, है ना। क्या हम लोन इसी से चुका रहे हैं? नहीं चुका रहे हैं। क्या हम लोन इसी से ले रहे हैं? नहीं ले रहे हैं। 100% यूजर नहीं है। आज कंपनी 10 प्रोडक्ट 11 प्रोडक्ट लॉन्च कर चुकी है। क्या हम लोग 100% यूजर हैं? क्या हमने अभी तक इसका प्रोडक्ट मंगाया है? और अगर नहीं मंगाया है तो आज ही मंगा लेना, क्योंकि जब तक आप उस चीज को खाओगे नहीं, क्योंकि रसगुल्ला अगर आपने खाया नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो मीठा था या कड़वा था? हेलो एवरीवन, जब तक आप उसको यूज नहीं करोगे तो आपके अंदर उसका कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि उसके अंदर क्या क्वालिटी थी, कैसे बता पाओगे? तो 100% आपको उपभोक्ता का मतलब होता है प्रोडक्ट अपनी कंपनी बनाती है, वो हर हाल में अपनी कंपनी से खरीदे। अगर कंपनी कह रही है कि मैं टूथपेस्ट बनाती हूं तो सारे टूथपेस्ट छोड़कर आपको दंत वेदा ही करना है। अगर कंपनी कह रही है कि मैं शैम्पू बनाती हूं तो मैं दावे से कहता हूं कि मार्केट से तो अच्छा ही बना रही होगी,
है ना, मार्केट से तो अच्छा है बना रही होगी। और अगर वो हेयर ऑयल बनाती है तो हेयर ऑयल आप यूज करें, दंतवेदा यूज करें, साबुन यूज करें, आपका फेस वॉश यूज करें, बॉडी मिस्ट यूज करें। तो माय डियर फ्रेंड्स, हर हाल में कंपनी से ही आपको वो प्रोडक्ट खरीदना है। अगर आप घर में उसको यूज करते हो, मार्केट से नहीं लाना है। 100% यूजर बनना है। और साथ ही हमें कंपनी के सभी जरूरी काम खुद भी करने आने चाहिए, जैसे कि रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, आना चाहिए, आईडी अपग्रेड करना आना चाहिए, प्रोडक्ट परचेज करना आना चाहिए, क्वेरी सबमिट करवाना आना चाहिए। तो ये सारे काम ऐड मनी करना आना चाहिए, है ना। कंपनी के सारे काम, हमें जरूरी काम जो है हमें खुद ही करने चाहिए, जैसे साइन अप करना, ईमेल करना, सिस्टम से टूल्स मंगवाना एवं जो भी जरूरी काम है वो सारे आप ही को करने हैं। कंपनी की साइट को नियमित विजिट करते रहें। अच्छा, आप में से बहुत सारे साथी तो ऐसे भी होंगे, ईमानदारी से बोलना, कि जब वो एसवीएन पे का एप्लीकेशन सुबह देखते हैं फिर उसके बाद शाम को देखते हैं। ईमानदारी से रेजेंट करो, कितने ऐसे साथी हैं जो ऐसा करते हैं, दिन में 1 या 2 बार देखते हैं। ईमानदारी से रेजेंट करो, यहाँ पे कोई गोली नहीं मारने वाला है आपको। देखिए 3 साथी 4 साथियों ने रेजेंट किया है ना, 5 हो गए, 6। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आपका जो एप्लीकेशन है ना, ये पैसे की मशीन है, एटीएम है ये। आप जितनी बार खोलकर देखोगे उतनी बार इसमें पैसा बढ़कर आता है। और अगर आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है तो आपको चेक करना है कि मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा। हमें तो आता है, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आपको चेक करना है कि क्यों नहीं आ रहा है। आपकी टीम से आपको फॉलोअप करवाना है, आपकी टीम से आपको काम करवाना है। और लगातार काम करवाते रहने से आप बेहतर तरीके से, आपको भी जिस तरह से आज हमें पैसा आता है सेम डेट वैसे ही आएगा। अब आपने सारी चीजें कर ली, आप 100% यूजर भी बन गए, फॉलोअप भी कर लिया। अब आपको करना है FIM। जब कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर आपके साथ ज्वाइन कर लेता है तो क्या करना होता है सर, उसके साथ एवरीबॉडी उसका FIM करना होता है, यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग देनी होती है उसको। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने किसी व्यक्ति को या किसी प्रोस्पेक्ट को, किसी डिस्ट्रीब्यूटर को अगर आपने ज्वाइन करवाया है और अगर आपने उसका FIM मीटिंग नहीं किया है तो आज ही आप कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। FIM एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे हम अपने नए एसोसिएट के साथ रिश्ते बनाने के लिए करते हैं। क्या करने के लिए सर? रिलेशन बिल्ड करने के लिए। FIM में आप उसके साथ रिलेशन बिल्ड करते हैं। उसको जानने का और खुद का परिचय देने का सबसे सरलतम और उच्चतम माध्यम है ये FIM। आप अपनी अपलाइन को कैसे जानेंगे, आप अपनी डाउनलाइन को कैसे जानेंगे, वो सबसे सरलतम आपके पास मौका है। आप जब भी FIM करने जाएं तो आपको ये चीजें पता होती है, और जैसे FIM होगी वैसे ही आपकी राय बनेगी। अगर आपने अच्छे तरीके से FIM किया है तो राय भी वैसी बनेगी, और अगर आपने गलत तरीके से FIM किया है तो उसकी राय भी वैसी बनेगी, चाहे वो सिस्टम के प्रति हो, चाहे कंपनी के प्रति हो, चाहे आपके प्रति हो। माय डियर फ्रेंड्स, उसका फीडबैक जरूर जाएगा। जैसा FIM मीटिंग होगा वैसा ही आपकी राय बनने वाली है। FIM के बिना नया व्यक्ति ऐसा महसूस करता है जैसे पहले दिन जब हम स्कूल में जाते हैं तब हमें लगता है। हेलो, जब फर्स्ट टाइम हमने किसी स्कूल में एडमिशन लिया तो वहां पर सब कुछ नया होता है। स्कूल नया होता है, क्लासरूम नया होता है, स्टूडेंट नए होते हैं, टीचर नए होते हैं, एटमॉस्फेयर नया होता है ना सर। हम अपने आप को असहज महसूस करते हैं, होता है कि नहीं होता है सर कोर्स पार्टनर? यस सर, एब्सोल्युटली राइट। या फिर आप किसी नए ऑफिस में आपकी जॉब लग गई, जब आप वहां जाएंगे, ट्रांसफर हो गया आपका, नए ऑफिस में जब जाएंगे तो वहां आपको बिल्कुल मतलब अटपटा सा लगेगा कि नहीं लगेगा सर? तो मेरे कहने का मतलब है कि FIM के बिना अगर किसी व्यक्ति को आप इस बिजनेस में लेकर आए और उसका FIM नहीं किया तो ये कंपनी उसको उसी तरीके से लगेगी जिस तरीके से एक बच्चा जो है नई स्कूल में दाखिला लेता है। उसको कुछ भी पता नहीं है कि मेरा क्लासरूम कहाँ है, मेरी क्लास टीचर कौन है, मेरे साथी कौन है, मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट, कौन कौन से टीचर पढ़ाएंगे, ये उसको कुछ भी पता नहीं होता है क्या सर? अब ये FIM क्यों आवश्यक है इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि माय डियर फ्रेंड्स, जिस तरीके से छोटे बच्चे की देखभाल की जरूरत होती है वैसे ही FIM की जरूरत भी होती है। आज एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बच्चा जब इस धरती पर आता है तो आपको पता है कि जब तक वो पैदल नहीं चलना शुरू करता, अपने नन्हे नन्हे कदमों से चलना शुरू नहीं करता, तब तक हम उसकी पूरी देखभाल करते हैं कि नहीं करते हैं? एवरीवन, हर नखरा उठाते हैं उसका, वो जैसा बोलता है वैसा करते हैं। यस
करते कि नहीं करते? वो टॉफी मांगेगा तो टॉफी लानी है आप, वो खिलौना मांगेगा तो खिलौना भी देना है आपको। देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है? कोच पार्टनर, यस सर। सेम डेट वैसे ही एक नया डिस्ट्रीब्यूटर जब आपके साथ इस बिजनेस में ज्वाइन करता है तो आपको उस छोटे बच्चे की तरह देखभाल करनी होती है। उसकी ना में हाँ मिलानी पड़ती है, उसकी हाँ में ना मिलानी पड़ती है। कई बार वो गलत बोलता है तो भी एग्री करना पड़ता है। कई बार उसके साथ वो अगर गलत तरीके से काम कर रहा है तो हमें भी उस तरीके से काम करना पड़ता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से छोटे बच्चे की आप देखभाल करते हैं, वैसे ही आपको एक नए डिस्ट्रीब्यूटर की एफआईएम करने की जरूरत होती है, क्योंकि एफआईएम एक तरह से टीके का काम करती है। जैसे बच्चों को खसरे का टीका लग गया फिर खसरे की बीमारी नहीं होती उनको, पोलियो का टीका लग गया फिर पोलियो नहीं होता उनको। होता है क्या कोच पार्टनर? होता है क्या? नहीं होता है। सेम डेट वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में जब भी कोई नया प्रोस्पेक्ट आता है, अगर आप उसका एफआईएम कर देते हैं तो ये बिल्कुल टीके की तरह काम करेगा। आपने एक पौधा देखा होगा, मैंने कई बार दिखाया है। हमारे घर के बाहर 8 आम के पौधे लगाए थे मैंने, है ना? उन 8 आम के पौधों में से एक आम का पौधा बचा है अभी, बाकी सबको बकरी खा गई, कोई उखाड़ के ले गया, किसी को गाय खा गई, किसी को भैंस खा गई, है ना? कोई पैरों के नीचे कुचला गया। कारण क्या था कि उनकी सुरक्षा नहीं थी, ट्री गार्ड नहीं था उनके ऊपर, केवल एक बचा है वो किस्मत से। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप बिजनेस के अंदर लोगों को ला रहे हो और अगर उसको टीका नहीं लगा रहे हो, उसको अगर सुरक्षा प्रदान नहीं कर रहे हो, अगर उसका ट्री गार्ड उसके आजू बाजू खड़ा नहीं कर रहे हो, यानी कि एफआईएम नहीं कर रहे हो, तो वो व्यक्ति ज्यादा दिनों तक आपके साथ बिजनेस में टिक नहीं पाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा आप। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। यस सर, कितने साथ? एब्सोल्युटली राइट। यस सर, बिल्कुल। यस सर, आ रही है। यस सर। ऐसे आवाज नहीं आती सर, एक सुर में आनी चाहिए आवाज। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त सर, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छे, बहुत चलिए आगे चलते हैं। जबरदस्त। एफआईएम टीके की तरह काम करती है। इससे पहले कि वो बिजनेस के बारे में किसी और से मिले, क्या होता है कि जब नया नया किसी को दूल्हा बनाते हो ना आप, नया तो उसके बहुत सारे नखरे होते हैं ना सर। घोड़ी पे चढ़ने से पहले बहुत सारी चीजें बता देता है वो, बहुत सारी मांगे कर लेता है वो उसके पिताजी से। करता ही नहीं करता है, पापा मेरे तो ये होगा तभी घोड़ी चढ़ूंगा मैं। बात गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ? बताइए सर। बिल्कुल सही सर। क्योंकि उसके पास वही मौका है अपनी बात मनवाने का, वही मौका है घोड़ी पे चढ़ने से पहले उसकी बात मनवाने का। सेम डेट वैसे ही जब भी आप किसी को डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ज्वाइन करवा देते हैं और जब वो ज्वाइन करता है तो उसके मन में कई सारे सवाल होते हैं, कई सारी चीजें होती है कि मैं अब बिजनेस ज्वाइन कर चुका हूं और एक ही महीने में मैं यहां से करोड़पति बन जाऊंगा, लखपति बन जाऊंगा, बहुत सारा पैसा कमा लूंगा, ऐसा उसका ड्रीम होता है। और जैसे ही वो बिजनेस को ज्वाइन करता है 10, 20, 50 लोग उसके दिमाग में ही होते हैं। उन 10, 20, 50 लोगों को तुरंत बिजनेस शेयर करने की कोशिश करता है कि नहीं करता है सर? उसके मामा के लड़के को, चाचा के लड़के को, उसके दोस्त को, रिश्तेदार को। तो आपको करना क्या है कि इससे पहले कि वो बिजनेस के बारे में किसी और से मिले, आपको जाकर उसको सिस्टम की पूरी बारीकियां समझानी है। और अगर आपने ये काम नहीं किया तो बाहर ज्ञान देने वाले बहुत सारे ज्ञान चंद है कि नहीं है? वो उसको समझा देंगे, वो किसी और को समझाने जाएगा, उसको समझा देंगे कि तू गलत फंस गया है यार, तू गलत फंस गया है यार डायरेक्ट सेलिंग में। ये अपना काम थोड़ी ना है, ये तो उनका काम है जिनके पास कोई काम ही नहीं है। Am I right, सर? गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? बिल्कुल। ऐसा लोग सिखा देते हैं लोगों को। तो आपको क्या करना है कि वो मार्केट में नहीं जाए, उससे पहले उससे मिलना है और सिस्टम के बारे में पूरी बारीकियां समझानी है। बिजनेस की सही तस्वीर दिखाने के लिए एफआईएम करना बिल्कुल जरूरी है, बेहद जरूरी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एफआईएम नहीं किया तो वो व्यक्ति आपके साथ ज्यादा दिनों तक काम नहीं करेगा। और एफआईएम में करना क्या है, आपको करना क्या है? अगर आप नए हैं तो अपने अपलाइन के साथ एफआईएम करने जाएं। अगर आपको एफआईएम करना नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी अपलाइन के साथ जाएं। और अगर आपकी अपलाइन नहीं है, दूर रहती है, तो आप उसे टेलीफोनिक उसका एफआईएम करवाएं। जब भी एफआईएम के लिए जाते हैं तो ड्रेस कोड का विशेष ध्यान रखें आप। ऐसा नहीं है कि लंबी शर्ट पहन गए, जींस पहन गए, लोअर पहन के जा रहे हो, चप्पल पहन के जा रहे हो, बाल जो है कटे हुए नहीं है, दाढ़ी बढ़ी हुई है,
ऐसा नहीं होना चाहिए, मोबाइल अच्छा होना चाहिए, हैंडसेट आपका टेम्पर फूटा हुआ नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आप एफआईएम के लिए जाते हैं तो ड्रेस कोड का विशेष ध्यान रखें और समय के पाबंद रहें। आपको कई बार बोला गया है कि आपको टाइम बाउंड रहना है, समय के पाबंद रहें और सहज रहें। साथ ही साथ जब आप अपने एसोसिएट से मिलते हैं तो हाल चाल पूछें, डायरेक्ट प्लान शो ना करें और अपने सीनियर से परिचय करवाएं। अब जो भी आपके अपलाइन गए हैं उनसे उनका परिचय करवाना है, फिर बाद में आपकी अपलाइन जो है उससे बात करेगी। सबसे पहले उस व्यक्ति से बिजनेस में जुड़ने का कारण पता करें, वो क्यों आ रहा है एस1 में, क्या जरूरत आन पड़ी है एस1 की उसको, तो सबसे पहले उसका कारण का पता करें। कंपनी के बारे में बताएं, कंपनी कब से काम कर रही है, कंपनी का ओनर कौन है, कंपनी के विजन और मिशन क्या है, कंपनी कौन कौन से सेक्टर में काम कर रही है ना, कंपनी कब से चालू हुई है, कंपनी में कितने लोग हैं, कंपनी में हाईएस्ट पे आउट क्या है, ये सारी चीजें आपको बतानी है। क्या आप लोग बताते हैं सर बोस पार्टनर, क्या आप लोग बताते हैं ये सारी चीजें अपने नए एसोसिएट को? यस सर। माय डियर फ्रेंड्स, सिस्टम की बेसिक जानकारी अवश्य दें, जैसे कि लिस्ट बनाना, प्लान दिखाना, ट्रेनिंग बुक्स, इनके बारे में जरूर बताएं और साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर्स के बारे में भी बताएं। जो भी आपका क्वेश्चन आंसर जो मार्केट में आते हैं उसके बारे में भी जरूर बताएं और साथ ही साथ हॉट लिस्ट के साथ कुछ नाम जरूर लिखवा दें। जैसे ही आप उसका एफआईएम करवाएं तो कुछ नाम जो है ना उसके दिमाग में जो नाम चल रहे हैं 10, 20, 30, 40, 50 जो भी नाम, वो तुरंत उसको एक डायरी में नोट डाउन करवा दें। हॉट लिस्ट के नाम लिखवाना बहुत जरूरी है और हॉट लिस्ट के नाम अगर आप लिखवा देंगे तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। और टूल्स का प्रमोशन करें, कंपनी का टी शर्ट अगर है तो टी शर्ट का प्रमोशन करें, और भी कोई टूल्स है तो उनका आप प्रमोशन कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपने एफआईएम कर लिया, अब आपको पेशेंस रखना है, सामने वाले को सिखाना है कि आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि व्यापार जो है औसत के नियम से चलता है, बात ध्यान रखिएगा, है ना। धैर्य रखना है, क्योंकि छलनी में अगर पानी जमाना है, पानी रोकना है तो क्या करना पड़ेगा सर? छलनी में अगर पानी को रोकना है तो क्या करना पड़ेगा? बर्फ पे जमने तक इंतजार करना पड़ेगा, बर्फ बनने तक इंतजार करना पड़ेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, सेम डेट वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में रातों रात करोड़पति बनने का बिजनेस नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। और यही बात आपको सिखानी है कि रातों रात करोड़पति बनने का बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। समय लगता है, समय लगता है एक पौधे को पेड़ बनने में, तभी वो फल देता है। सेम डेट वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग में भी समय लगता है। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय में काम करेंगे तो आपको हमेशा मन मुताबिक परिणाम नहीं मिलेंगे। मिलते हैं क्या सब? आप जैसा चाहते हैं वैसा होता है क्या? नहीं होता है। कारण क्या है कि हमारे एफर्ट में कमी होती है कहीं ना कहीं। उस समय बहुत सारे लोग धैर्य खो देते हैं। जैसे अभी बहुत सारे लीडर बोल रहे थे मुझे कि सर इनकम नहीं आ रहा है, जब आ रहा था तब तो किसी ने नहीं बोला मुझे। हेलो सर, रॉयल्टी कम आ रही है, जब ज्यादा आ रही थी तो किसी ने नहीं बोला मुझे, पर कम आ रही है तो बोल रहे हैं। कारण क्या है कि पेशेंस का होना बहुत जरूरी है, धैर्य का होना बहुत जरूरी है। और जो लोग धैर्य खो देते हैं वो अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं और माय डियर फ्रेंड्स, इसी वजह से लोग असफल रह जाते हैं। क्या करना है? पेशेंस के बारे में उसको बताना है और धैर्य क्यों जरूरी है इसके बारे में भी मैं बात करूंगा कि हम इस दुनिया में प्रकृति का ही हिस्सा है, हमारा कोई वजूद नहीं है क्या एवरीवन? नहीं आप सर, कभी नहीं। सोच कर देखना कि मैं कौन हूँ, आपका दिमाग हिल जाएगा, है ना। इस धरती पे, इस आकाश में, इस आकाश गंगा में मैं क्या हूँ, कभी सोच कर देखना आप, दिमाग हिल जाएगा। सोचोगे कि यार मेरे लिए मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तो हम इस दुनिया में प्रकृति का ही हिस्सा है और माय डियर फ्रेंड्स, प्रकृति के कुछ नियम भी होते हैं। प्रकृति कुछ भी तुरंत नहीं देती, देती है क्या एवरीवन? नहीं देती। प्रकृति कुछ भी तुरंत नहीं देती, प्रकृति के कुछ नियम होते हैं और हम लोग प्रकृति का ही हिस्सा है। और साथ ही साथ हम जो भी बोते हैं वही काटेंगे। अगर आपने आम बोया है तो नीम, आम बोया है या गेहूं बोया है तो कांटे थोड़ी निकलेंगे उसमें से, या खरपतवार थोड़ी होगा। अगर गेहूं बोया है तो गेहूं की फसल काटोगे ना, मक्की की तो नहीं काट सकते, बाजरे की तो नहीं काट सकते, चावल तो नहीं काट सकते। अगर गेहूं बोया है तो गेहूं ही काटोगे। तो माय डियर फ्रेंड, जो हम लोग बोएंगे वही हम लोग काटेंगे, लेकिन हम लोग समय पर ही काट सकते हैं, ये बात भी ध्यान रखना।
अगर आपने गेहूं बोया है ना, पकने तक इंतजार तो करना पड़ेगा सर। आप मेहनत तो करनी पड़ेगी, पानी पिलाना पड़ेगा, खाद बीज डालना पड़ेगा, सुरक्षा करनी पड़ेगी, है ना। और लास्ट में हो सकता है अल्पवृष्टि हो जाए, अतिवृष्टि हो जाए, है ना, सूखा पड़ जाए, कोई बीमारी आ जाए। इस बार क्या हुआ कि फसल पक के खड़ी थी, बारिश हो गई, गेहूं धुल गया पौधों में ही। जो रेट 3,000 3,500 आनी चाहिए थी वो 2,000 के आसपास रह गई। कई किसान बर्बाद हो गए। ऐसा ही हुआ है ना। यस सर, यस सर। तो माय डियर फ्रेंड्स, कहने का मेरा मतलब ये है कि पेशेंस का होना बहुत जरूरी है जिंदगी में, क्योंकि हम लोग प्रकृति का हिस्सा है और इस प्रकृति में जो भी चीजें हो रही है वो हम लोगों से रिलेट करती है, और समय समय पर ही हम लोग वो सारी चीजें कर पाएंगे जो कहीं ना कहीं प्रकृति हमें आदेश देती है। तो धैर्य का होना बहुत जरूरी है। और माय डियर फ्रेंड्स, एक बात ध्यान रखिएगा कि इंसान को जीवन में धैर्य रखना पड़ता है। बच्चा जब पैदा होता है तो एकदम से जवान नहीं होता है क्या सर? हेलो? नहीं सर। बच्चा जब पैदा होने के लिए तैयार होता है तो कहीं ना कहीं 9 महीने लगते हैं उसको गर्भ से बाहर निकलने के लिए भी। यस सर। लगता है कि नहीं लगता? 3 महीने में तो नहीं निकलता, 5 महीने में तो नहीं निकलता। पर कहीं ना कहीं इंसान को जीवन में धैर्य रखना पड़ता है, और एक संपूर्ण व्यक्ति बनने के लिए जैसे बीज को मिट्टी में दबाना पड़ता है एक विशाल वृक्ष बनाने के लिए, सेम दैट वैसे ही ये ट्रेनिंग सेशन है। अगर आप अपनी टीम को इस ट्रेनिंग सेशन में रखोगे, जिंदगी बदल जाएगी और जिंदगी के मायने बदल जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, लाइफ में वो हर चीज पाओगे जो कहीं ना कहीं आपने ड्रीम्स में देखी है। चलिए चलते हैं आगे। धैर्य का मतलब क्या है? धैर्य का मतलब आराम करना नहीं है। आप सोच रहे हो कि मैं तो धैर्य ले लेता हूं यार, थोड़ी देर सो जाता हूं, 2-4 दिन काम नहीं करना है। धैर्य का मतलब आराम करना नहीं है। धैर्य का मतलब जो होता है लगातार काम करना है, पेशेंस के साथ काम करना है, और बिजनेस करते हुए परिणाम ना मिले तो भी धैर्य रखना है। अगर आज आपकी इनकम नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं, कल दोबारा से शुरू करेंगे, कल भी नहीं आई परसों करेंगे। लगातार आपको पेशेंस रखना है और उतावले नहीं होना है। बहुत सारे साथी जो है एक्साइटेड होकर जो है गलत गलत बोल देते हैं, ऐसा नहीं करना है। जल्दबाजी में लिया गया हर फैसला गलत ही होता है, सही नहीं होता। तो ये बात ध्यान रखिएगा। और आज अगर आपको इनकम नहीं आ रही है तो आप उसके लिए सोचिए क्यों नहीं आ रही है, सही कारण की तलाश कीजिए, पेशेंस के साथ लगिए। पर हमारे कई लीडर तो है, कई लीडर ऐसे भी होते हैं जो कहीं ना कहीं एग्रेसिव हो जाते हैं, अपलाइन को भी गालियां बक देते हैं, कंपनी के बारे में भी भला बुरा बोलते हैं, सोशल मीडिया पे जाकर रूमर फैलाते हैं। होता है ना सर ऐसा? जी सर, जी सर। तो माय डियर फ्रेंड्स, धैर्य का मतलब ये नहीं है कि आराम करना है, ठीक है, लगातार लगे रहना है। अगर आज आपकी कमाई से ज्यादा मेहनत करते हो, बात समझ में, एक बार गौर से पढ़िएगा इस लाइन को। क्या लिखा है सर? कमाई से ज्यादा मेहनत करते हो, अगर कमाई से ज्यादा मेहनत करते हो तो बहुत जल्द आप मेहनत से ज्यादा कमाई करोगे। वाह क्या बात। इस लाइन को गौर से पढ़िएगा। इसमें लिखा क्या है कि अगर आज आप कमाई से ज्यादा मेहनत करते हो, कमाई से ज्यादा मेहनत करते हो तो बहुत जल्द मेहनत से ज्यादा कमाई करोगे। अगर आज आपने टीम बना लिया ना तो एक दिन ऐसा होगा काम नहीं भी करोगे, पैसा बरसेगा आपके ऊपर। यही डायरेक्ट सेलिंग का पावर है, यही इस बिजनेस की जान है। और हमारे बिजनेस में तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण है कि नहीं है सर, जिनकी शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही, उनको 2-4 की टीम बनाने में महीनों का समय लग गया, लेकिन उन लोगों ने धैर्य रखा और आज वो लाखों लोगों की टीम के मालिक हैं, लाखों लोगों की। डियर फ्रेंड्स, धैर्य जब हम एक नई जोड़ी जूते खरीद कर लाते हैं, आपने देखा होगा वो कई बार हमारे पैरों में सही से फिट नहीं बैठते हैं। कभी उंगली में दर्द होता है, कभी एड़ी में दर्द होता है, कभी अंगूठे में होता है कि नहीं होता, कभी काटते हैं, कभी छाला हो जाता है, होता है कि नहीं होता है सर? यस सर। और हमें लगता है कि यार हमारे पुराने जूते ही ठीक थे। क्या लगता है हमें कि हमारे पुराने जूते ही ठीक थे यार, कम से कम आराम तो था उसमें। पर लेकिन कुछ दिनों तक जब उन नए जूतों को आप पहनोगे ना तो उनमें भी वही कंफर्ट फील करोगे जो पुराने में कर रहे थे आप। पर उस तक आपको वो चुभन
है ना, वो सारी दिक्कतें परेशानियां तो आपको झेलनी ही पड़ेगी। इसीलिए कहता हूं कि माय डियर फ्रेंड धैर्य रखिए। ठीक उसी तरीके से जब हम कोई नया काम करते हैं तो हो सकता है कि आपको उतना मजा नहीं आए। हेलो, यस सर। ठीक उसी तरीके से जब आप कोई नया काम करते हैं तो हो सकता है कि आपको उतना मजा नहीं आ रहा हो जितना कि आपने पुराने काम में आ रहा था। लेकिन जैसे जैसे आप काम को जानेंगे, मैं दावे से कहता हूं, भले पैसा आप कमाओ चाहे नहीं कमाओ एसवीएन पे से, पर यहां से आपको जिंदगी के मायने जरूर सीख जाओगे। आप लाइफ की रियलिटीज के बारे में आपको सिखाया जाता है। बहुत मजा आने वाला है इस बिजनेस में। और पैसा तो अनफॉर्चुनेटली आना ही है। अगर नेटवर्क बनेगा तो आएगा ही। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में शेयर नहीं रख सकते तो इस बिजनेस को छोड़कर चले जाए ना। इस बिजनेस में आप कभी सफल नहीं हो सकते। पेशेंस का होना बहुत जरूरी है, धैर्य का होना बहुत जरूरी है। और वही लोग कामयाब और अमीर बनते हैं जो माय डियर फ्रेंड्स पेशेंस रखते हैं। जब आप मार्केट में जाएंगे तो बहुत से लोग आपको मिलेंगे और ये कहेंगे भी ये काम तो मैं पहले ही करके छोड़ चुका हूं। और मिले भी होंगे आपको ऐसे लोग जिन्होंने कहा होगा, अरे सर क्या एसवीएन पे तो मैं करके छोड़ चुका हूं। बोला था क्या कि कुछ लोगों ने आपको? एवरीवन, बिल्कुल बिल्कुल भाई, तेरे बस का ही नहीं था, तूने छोड़ा नहीं। हाँ, बहुत सारे लोग मिलते हैं हमें, वो बोलते हैं कि सर मैं तो करके छोड़ चुका हूँ एसवीएन पे, अभी तो मैं फला कंपनी कर रहा हूँ। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको खुद पर भी शक होने लगता है कि यार मैं कहीं गलत तो नहीं फंस गया हूँ, गलत कंपनी में तो नहीं आ गया हूँ, और मैं कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं चल रहा हूँ। ऐसा होता कि नहीं होता है सर? जब कोई व्यक्ति, अगर आप एसवीएन पे में काम कर रहे हो और कोई व्यक्ति आपको ये कहता है कि सर मैं तो करके छोड़ चुका हूँ, इस बिजनेस में पैसा नहीं है, मैं तो फला कंपनी कर रहा हूँ, देखो सर मेरा इतना इनकम आ रहा है, तो आपको अपने आप पे भी डाउट होना शुरू हो जाता है। होता कि नहीं होता है सर? जी सर, जी सर। यार मैं गलत कंपनी में तो नहीं आ गया हूँ, कहीं मैं गलत रास्ते में तो नहीं चल रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं आपको उस टाइम पे पेशेंस रखना है। तो उस समय आपको उन्हें एक ही बात बोलनी है। क्या बोलनी है? एक ही बात बोलनी है कि आपने गलती की सर, एक ही गलती की कि इस बिजनेस को आपने छोड़ दिया। अगर आज कर रहे होते तो हमारे जो ग्रेट अपलाइन है ना, उनकी तरह आपका भी टीम बन रहा होता। अगर ये लाइन अगर आप बोल गए ना, शर्म से पानी पानी हो जाएगा वो बंदा, है ना। हमारा मकसद ये नहीं है कि किसी को हम हर्ट करें, पर रियलिटी यानी आईना दिखाना बहुत जरूरी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है और वर्क विद टीम, नॉट अलोन। ये नेटवर्क मार्केटिंग जो है ना, ये कभी भी अकेले के काम करने का काम नहीं है। इसको अकेले नहीं किया जा सकता। किया जा सकता है क्या सर? हेलो, नो सर। ये टीम वर्क है। आप टीम के साथ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को कर सकते हैं। और डियर फ्रेंड्स, अगर आप वाकई जिंदगी बदलना चाहते हो तो एक ही लाइन है, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, बिकम ए, हेलो मैं कुछ बोल रहा हूं सर, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, बिकम ए कोर। यानी कि अगर आपको कोर बनना है तो आपको माय डियर फ्रेंड्स, आपको जो है एक दूसरे का आपको साथ देना पड़ेगा। और आप यहां पर देख भी पा रहे होंगे, दो बकरियां हैं। ये देखिए दोनों बकरियां इधर दिखाई दे रही है आपको, होस्ट पार्टनर? जी सर, जी सर। और ये दोनों बकरियां रस्सी से बंधी है और दोनों बकरियों के एक साइड में इधर भी चारा रखा है, इधर भी चारा रखा है, इधर भी चारा रखा है। दोनों के बीच में रस्सी बंधी हुई है। रस्सी इतनी छोटी है कि दोनों बकरियां जो है चारे तक नहीं पहुंच सकती। अब ये दोनों बकरियां जो है एक दूसरे को खींच रही है, देखिए यहाँ पे। और जीवन में ऐसा ही हो रहा है हमारे साथ, है ना। कोई इधर खींच रहा है, कोई उधर खींच रहा है, बस खा कोई नहीं पा रहा है। देखिए यहाँ कितना जोर लगा रही है ये बकरियां तीसरे नंबर पे। फिर इन दोनों ने सोचा कि यार करें क्या। तो इन्होंने सोचा कि पहले एक तरफ का खाते हैं फिर दूसरी तरफ का खाते हैं। और यही डायरेक्ट सेलिंग सिखाता है हमें। टीम बनाओ, टीम बनाकर बहुत बड़ा कर सकते हो माय डियर फ्रेंड्स। जिंदगी बदल सकती है। और एक अच्छा टीम प्लेयर बनो। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो एक अच्छे टीम प्लेयर की भूमिका आप अपनी टीम में निभाओ। आपको सब कुछ आना चाहिए और नेटवर्क में अच्छे रिश्ते बनाओ। आपकी अपलाइन से, डाउनलाइन से, क्रॉस लाइन से रिश्ते नहीं बनाने, है ना। बहुत सारे हमारे साथी हैं जो क्रॉस लाइन से भी रिश्ते बना लेते हैं। क्रॉस लाइन से उतना ही रिश्ता रखें, हेलो हाय बाय,
हेलो कैसे है सर? गुड बाय। ठीक है, इतना ही रिश्ता बनाना है। बाकी अपनी टीम से, अपनी अपलाइन से, अपनी डाउनलाइन से आपको रिलेशन बिल्ड करना है। और नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे बड़ी खासियत यही है, रिलेशन बिल्ड करने का बिजनेस है। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक अच्छा टीम प्लेयर बनिए, दूसरों के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार कीजिए, चाहे वो आपकी टीम में है चाहे नहीं है। आपको हमेशा उनके साथ अच्छे से व्यवहार करना है। और नेटवर्क मार्केटिंग में आपके रिश्ते कैसे होने चाहिए? जब आप स्पॉन्सर की जगह पे हो, यानी कि जब आप स्पॉन्सर की जगह पे हो तो कभी भी बिजनेस को गिर पड़ कर प्रमोट मत करना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर आप तो 300 रुपए भेज दो, मैं आपकी आईडी लगा देता हूं। 200 रुपए भेज दो सर, मैं आपकी आईडी लगा देता हूं सर आप आ जाइए ना सर। गिर पड़कर प्रमोट नहीं करना है आपको बिजनेस। ये बात ध्यान में रखिएगा जब आप स्पॉन्सर की जगह पे हो। ये मत कहिए कि आपके बगैर कुछ किए पे बहुत पैसा मिलेगा। किसी से गलत वादा मत कीजिए कि सर आप तो ज्वाइन कर लो, बहुत सारा पैसा कमाओगे। ऐसा नहीं होता है। साथ ही साथ मैं काम करूंगा, आप पैसा कमाएंगे। अपलाइन के काम करने से डाउनलाइन को कभी भी पैसा नहीं जाता है, ध्यान में रखिएगा ये, है ना। तो ये कभी मत कहना कि मैं काम करूंगा आप पैसा कमाएंगे, ऐसा कहना सरासर गलत है। साथ ही साथ झूठे वादे ना करें, आप कभी भी झूठे वादे ना करें। कुछ जानकारी को छुपाना आपको हानि पहुंचा सकता है। अगर आपने अभी कोई जानकारी, आप क्या करते हैं कि जब कोई नया प्रोस्पेक्ट अपनी आईडी को एक्टिवेट करता है या एक्टिवेट करने के लिए सोचता है, तो आप बहुत सारे गलत वादे भी कर देते हो कि सर मैं बनाऊंगा ना आपकी टीम। बोलते कि नहीं बोलते सर? हेलो, यस सर। यस सर, ऐसा होता है। यस सर, होता है ऐसा, ये प्रैक्टिकली है। क्योंकि मैं भी आप ही में से निकल कर आया हूं, ऐसी बात नहीं है। मैंने भी कई लोगों को बोला था, पर आप सीख गए हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, किसी निर्णय को अपने निमंत्रण पर ना थोपें, किसी को जबरदस्ती ज्वाइन नहीं करना आपको। ये बात ध्यान रखिएगा, किसी भी बिजनेस को जबरदस्ती, किसी भी प्रोस्पेक्ट को जबरदस्ती आपको ज्वाइन नहीं कराना है, वो कभी भी काम नहीं करेगा। और किसी की भी ज्वाइनिंग का पैसा ना लगाए। कोई कहता है कि सर आप पैसे दे दो मैं काम करूंगा, ऐसा भी होता है क्या? यस सर, होता है। यस सर, कि सर आप पैसा लगा दो मैं काम करूंगा, वो कभी नहीं करेगा। ध्यान रखना इस बात का, काम नहीं करता है। ये काम नहीं करता, क्योंकि जिसके पांव में कांटा छुटेगा उसको दर्द होगा या साथ में चलने वाले को होगा? सर जिसके पैर में कांटा घुसेगा सर, जिसके पांव में कांटा छुटेगा ना, दर्द उसी को होगा। तो जिसके पैसे लगेंगे दर्द उसी को होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, किसी की ज्वाइनिंग का पैसा ना लगाएं, सीधे सीधे बात करें। जलेबी की तरह नहीं करनी है आपको, सीधे सीधे आपको बात करनी है। और ज्यादा जरूरत ना दिखाए कि भाई वो आएगा। बहुत सारे लीडर कहते हैं कि सर ये आ जाए ना मेरी टीम में तो बस मैं डायमंड बन जाऊं सर। तो किसी के बारे में ज्यादा जरूरत नहीं दिखानी है कि भैया कोई बात नहीं, तू मत आ यार, तेरे जैसे 10 ले आऊंगा मैं, है ना। ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए कि सर कोई दिक्कत नहीं है, आप मत कीजिए, आप देख लीजिए 6 महीने, आज जिस कंडीशन में हो, आज इतनी टीम है, अगले 6 महीने में इतना टीम होगा। आपकी जगह में 10 लोग ले आऊंगा सर, कोई टेंशन नहीं। आप अपना काम कीजिए, देखिए मुझे, मेरी टीम को देखिए। अगर ऐसा कहेंगे तो बहुत मजा आने वाला है। अगर आप डाउनलाइन की जगह पे हो तो आपकी डाउनलाइन जरूरत के वक्त आपको तलाश करती है। अगर आपकी अपलाइन आपको जरूरत के वक्त तलाश करती है तो आप बहुत सही रास्ते पे हो। हेलो एवरीवन, यस सर। अगर आपकी अपलाइन का आपको कॉल आता है ना, अगर आपकी अपलाइन का आपको कॉल आता है तो आप बहुत सही हो, बहुत सही जगह पे काम कर रहे हो आप। अच्छा, आप में से कितने ऐसे लीडर हैं जिनको अपलाइन का कॉल आता है? एक बार जरूर अपना रेकॉर्ड कर लेंगे सर। आप में से कितने ऐसे लीडर हैं जिनको अपलाइन का कॉल आता है? यस सर। आप लोग बहुत भाग्यशाली हो अगर अपलाइन का कॉल आ रहा है तो। बहुत लकी हो आप लोग कि अगर अपलाइन का कॉल आ रहा है और अपलाइन अगर जरूरत के वक्त, जैसे कि मान लो आपकी अपलाइन का कोई रैंक निकलता है ना, और वो जरूरत के वक्त अगर आपको याद कर रहा है तो ये समझ लेना आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हो, क्योंकि उसकी रैंक में काम कर रहे हो आप। उस टाइम पे क्या करना है, अपना हाथ बढ़ाना है, सहायता तथा काम करने के लिए किया गया वादा निभाना है कि सर ठीक है मैं दूंगा आपको 10 आईडी। आपका रैंक निकालिए सर, मैं करूंगा आपको हेल्प, मेरी टीम से करवाऊंगा सर। अगर डाउनलाइन की जगह पे अगर आप हैं तो ऐसा बोलना है, आप ऐसा करके दिखाना है। पर कई लीडर ऐसे भी हैं जिनको लगता है कि साला अपलाइन तो नहीं बन जाएगा मेरे काम करने से।
ऐसा होता है ना सर? यस सर, होता है। कोर्स पार्टनर, ऐसा होता है कि नहीं होता है कि मेरे काम करने से मेरी अपलाइन तो नहीं बन जाएगी, मेरी अपलाइन सर होता है सर, डेफिनेटली सर। ऐसा सोचते हैं लोग कि मेरे काम करने से मेरी अपलाइन बन जाएगी। माय डियर फ्रेंड्स, ये गलत सोच है आप लोगों की। आपके काम करने से आपकी अपलाइन कभी नहीं बनेगी। वो ऑलरेडी अपना काम कर चुका है और आपके जैसे सैकड़ों लोग उसके पास है। उसके पास ताकत है कि आपके जैसे नए लोगों को वो क्रिएट कर सकता है, पर आपके पास ताकत नहीं है कि आप अपना अपलाइन दोबारा से क्रिएट कर सकें। डायरेक्ट सेलिंग में एक ही बार अपलाइन बनता है। टीम आप कई बार बना सकते हो, पर अपलाइन एक ही बार बना सकते हो। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। यस सर, बिल्कुल सही। यस सर, यस सही कह रहा सर। अपलाइन के पास तो विकल्प है कि आपकी जगह वो 2, 4, 5, 10 लोगों को डायरेक्ट कर सकता है, पर आपके पास विकल्प है क्या कि आप अपनी अपलाइन की जगह चेंज करके नया अपलाइन ले लें? नो सर, नो सर। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप अपने अपलाइन से मिलने वाली हर सीख का सम्मान करें कि वो क्या सिखा रहे हैं आपको। नियमित काउंसलिंग करें, परामर्श करें, अपने अपलाइन के प्रति हमेशा ईमानदारी से पेश आए, सीखने के लिए तैयार रहें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हंसना सीखिए। अगर कोई चीज आपको गलत भी लग रही है, मुस्कुरा दीजिए उस टाइम पे। हो सकता है वो चीज वहां से टल जाए। अगर अच्छा नहीं बोल सकते तो कोई दिक्कत नहीं, चुप बैठिए, सुनिए क्या बोल रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, किसी चीज पर टीका टिप्पणी करने से दूर रहें। ये अगर आप डाउनलाइन की जगह पे हैं और अगर आप क्रॉस लाइन की जगह पे हैं, तो क्रॉस लाइन बिजनेस का वह हिस्सा है जिसके फायदे भी हैं और जिसके घाटे भी हैं। अब देखिए क्रॉस लाइन के बारे में बताता हूं मैं आपको। माय डियर फ्रेंड्स, क्रॉस लाइन हमारे चचेरे भाई की तरह होता है। चचेरा भाई कभी चाहेगा आपके घर में गाड़ी आए? हेलो, नो सर, वो कभी चाहेगा आपका घर बने? कभी नहीं चाहेगा। वो कभी चाहेगा आप अपने परिवार को गोवा घुमाने ले जाए? कभी नहीं चाहेगा। नो सर। वो अगर आपके घर में गाड़ी आएगी ना तो वो पंचर करने की कोशिश करेगा उसको भी। आपका घर बने, डर बनेगा ना, तो अगर उसके घर के आगे से अगर आपका कोई व्हीकल निकल रहा है तो वहां दीवार लगाएगा वो कि भैया मेरे रास्ते से नहीं जाना। वो रुकावटें पैदा करेगा आपके लिए। तो चचेरा भाई, क्रॉस लाइन जो है हमारे चचेरे भाई की तरह होता है। क्रॉस लाइन के साथ व्यवहार बड़ा सरल होना चाहिए। एक प्यार भरी मुस्कान, जानदार कैसे हो, तुरंत चलो फिर मिलते हैं, यानी कि हेलो हाय बाय। क्या सर? यस सर। उसके बाद आता है डायरेक्ट सेलिंग में एडिफिकेशन। ये थोड़ा सा सेशन आपको 5 मिनट से 7 मिनट और लगेंगे इस सेशन को कंप्लीट होने में। पेशेंस बनाए रखिएगा, बहुत कुछ सीखने वाले हैं, बहुत कुछ जानने वाले हैं। यस सर, उसके यस बाद सर। आता है, तैयार है सर आप लोग? 10 यस सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। कोई बात तो नहीं हो रहा है? नो सर, नो सर। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। उसके बाद आता है सर एडिफिकेशन। जब आप अपलाइन से, डाउनलाइन से, क्रॉस लाइन की बातें सारी जान लेते हैं, उसके बाद आता है एडिफिकेशन। एडिफिकेशन एक ऐसा शब्द है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। चाहे आप नेटवर्क मार्केटिंग करें चाहे नहीं करें, परंतु अगर आप एजुकेशन करना सीख गए तो लाइफ बदल सकती है आप। अगर आप दमदार नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हो तो आपको दमदार एजुकेशन करना आना चाहिए। आप अपनी रियल लाइफ में भी किसी का अगर मान सम्मान करते हैं ना, रियल लाइफ में भी किसी को अगर एजुकेशन करते हैं, किसी की प्रशंसा करते हैं, तो व्यक्ति अपने आप में गदगद हो जाता है। चाहे वो कितना भी दुश्मन क्यों ना हो आपका, अगर आपने उसकी प्रशंसा कर दी तो व्यक्ति कभी भी आपको नेगेटिव नहीं सोचेगा आपके बारे में। कोर्स पार्टनर सही गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं? नहीं सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अपने जीवन में डायरेक्ट सेलिंग चाहे आप करें चाहे नहीं करें, पर एजुकेशन जरूर करें। आप अपने पापा का एजुकेशन करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं ना सर? अपने भाई का एजुकेशन करते हैं या नहीं करते हैं? यस सर। आप अपनी स्कूल का एजुकेशन करते हैं या नहीं करते हैं? आप अपने जो भी चीजें आप लेकर आ रहे हैं, क्या उनका एजुकेशन करते हैं या नहीं करते हैं? तो एजुकेशन करना बहुत जरूरी है। और अगर आप दमदार नेटवर्क कैसे करें? एजुकेशन दिल से किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि बनावटी चीजें आप बता रहे हो, है ना? दिल से आवाज आनी चाहिए कि सर ये मेरी ग्रेट अपलाइन है और सर को 25 साल का एक्सपीरियंस है। सर की अगर बात की जाए, कई कंपनियों में सर डायमंड रहे हैं, कई लाखों लोगों का नेटवर्क बनाया है। मतलब आपके दिल से आवाज आनी चाहिए। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। यस सर, यस सर।
अपलाइन की टीका टिप्पणी से दूर रहें। मैंने देखा है कई हमारी जो डाउनलाइन है, कई हमारे लीडर्स हैं जो अपलाइंस की बुराई करते हैं। तो आप हमेशा अपलाइन की टीका टिप्पणी से आप दूर रहें, उनकी बात को कभी भी काटना नहीं है। पर हमारे कई लीडर हैं जिनको मजा आता है अपलाइन की बात को काटने में, तो ये आपको कभी नहीं करना है। अपलाइन की टीका टिप्पणी से दूर रहना है, उनकी बात को कभी भी काटना नहीं है। दूसरे किसी भी व्यक्ति द्वारा अपलाइन की अगर टीका टिप्पणी की जा रही है तो आपको स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। होनी चाहिए क्या सर? नो सर, नो, नहीं होनी चाहिए। अगर कोई आप अगर आप डाउन अपलाइन का आइडेंटिफिकेशन करते हैं ना, तो आपके सम्मान की भावना आपको दिखनी चाहिए। आपके व्यवहार से ये साफ दिखना चाहिए कि आपकी अब तक की सफलता आपकी अपनी नहीं, बल्कि उस सीख की है जो आपको अपलाइन से मिली है, जो आपको अपलाइन ने सिखाया है, उसी सीख की है आपकी कामयाबी है। बाकी जब आपको अपलाइन उठाकर लाया था ना, कच्ची मिट्टी के समान थे आप। चाहे तो सुराही बना देता, चाहे तो सिगार बना देता। अगर सिगार बनाता तो दुनिया को भी जलाते और खुद भी जलते, और अगर सुराही बना देता तो शायद आप भी शीतल रहते और दुनिया को भी शीतल करते। तो अपलाइन, माय डियर फ्रेंड्स, आइडेंटिफिकेशन करना बहुत जरूरी है अपलाइन का। जब तक आप अपनी अपलाइन की, जब तक आपकी अपलाइन आपकी मदद करने में सक्षम है, तब तक आप उनसे परामर्श करें। अपवाद की स्थिति में किसी और अपलाइन से संपर्क करें। नियमित रिपोर्टिंग करते रहें, अपलाइन से कदम मिलाकर चले। अगर आपकी अपलाइन आपके बिजनेस में रस नहीं ले रही है तो सही कारण की तलाश करें। यह आपकी जिम्मेदारी है कि आपकी अपलाइन को अपने बिजनेस में रस लेने के लिए आप मजबूर करें। अभी कई लीडर ऐसे हैं जिनके लेवल 8-9 में मेरी बात होती है। दुबे साहब, होती है नहीं होती है? बिल्कुल होती है सर, बिल्कुल आपके 8-9 लेवल में बात होती है ना मेरी? होती है सर। अब आपका तो खैर कोई सानी ही नहीं है आपके विषय में कुछ कहना, हम लोगों के पास शब्द नहीं। बाकी बहुत सारे ऐसी टीम्स हैं, बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो मेरे डायरेक्ट में भी हैं, पर मैं उनको मतलब मेरा कॉल उनको जा नहीं रहा है। कारण क्या है कि कॉल करते हैं, कॉल उठता नहीं है, काम जो बताया जाता है वो करते नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपका अपलाइन अगर आपके बिजनेस में रस नहीं ले रहा है तो ये गलती किसी और की नहीं, आपकी है। आप अपने अपलाइन को बिजनेस में रस लेने के लिए मजबूर कीजिए, अपनी टीम में अचीवर निकालिए। आपका अपलाइन खुद कॉल करेगा, आपको करेगा नहीं करेगा सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो आप मजबूर कर सकते हो अपनी अपलाइन को आपकी बिजनेस में रस लेने के लिए, और ये जिम्मेदारी आपकी है माय डियर फ्रेंड्स। अपलाइन को खुली तरह से लोगों के बीच में ललकारना आपके बिजनेस की सबसे बड़ी हार है। ये बात ध्यान रखिएगा और याद रखिए, हो सकता है आपकी अपलाइन संसार की सबसे खराब अपलाइन हो, पॉसिबल है। हो सकता है कि आपकी अपलाइन संसार की सबसे खराब अपलाइन है, लेकिन इस स्थिति में भी आपको वह एक अनमोल पाठ पढ़ा कर जाती है। और वो पाठ क्या है? वह पाठ है कि आप अपने डाउनलाइन के साथ इस तरह से पेश ना आए। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। अगर वो सबसे खराब भी है ना, तो भी आपको सिखाकर जाएगा वो। अगर डाउनलाइन का आइडेंटिफिकेशन करने की जरूरत हो तो हमेशा अपने डाउनलाइन की प्रशंसा कीजिए, उनकी छोटी छोटी उपलब्धियों को नवाजिए। याद कीजिए जब आप उस स्थिति में थे तो ऐसी प्रशंसा के लिए कैसे तरसते थे। अगर कोई आपकी टीम में ब्रॉन्ज बना है, आप कॉल कीजिए ना सर, उसको बधाई दीजिए उसको। कई लीडर बधाई नहीं देते इसलिए भी नाराज हो जाते हैं, होते ही नहीं होते हैं। अपनी टीम में हमेशा उत्साह बनाकर रखिए। अगर किसी खलती हुई बात को सुधारना हो तो उसे अकेले में, उस डाउनलाइन के साथ अकेले में बैठकर कीजिए, ना कि बड़ी महफिल में। आपको कभी भी बड़ी महफिल में ये बात नहीं करनी है। सम्मान तथा विश्वास की मांग ना करें। अगर आप डाउनलाइन की जगह पे हैं तो दिमाग की धार तेज होती है, बिजनेस आसान होता है। अगर हमें 1 करोड़ खेत, 1 एकड़ खेत छुरी कांटे से खोदना हो तो खोद सकते हैं क्या? 1 एकड़ खेत नहीं खोद सकते, नहीं खोद सकते सर, नहीं, क्योंकि उसके लिए अलग टूल्स चाहिए। जब हम किसी युद्ध के मैदान में जा रहे हैं तो हमारे पास सभी हथियार होंगे, तभी हम युद्ध जीत सकते हैं। जब किसी व्यक्ति को आप बोलकर नहीं समझा सकते, तब आप टूल्स की सहायता से उसे समझा सकते हैं। बिजनेस ऑटो पायलट मोड पर चलता है। जैसे कि आपके टूल्स, बहुत सारे टूल्स के वीडियो बने हुए हैं, आईडी बनाने के, आईडी अपग्रेड करने के, तो उस तरह के टूल्स भी आप कर सकते हैं। और देखिए, पावर ऑफ बुक्स, किताबें पढ़े।
लीडर्स को ये हिदायत दी जाती है, बताया जाता है कि किताबें पढ़े। अब किताबें पढ़ने से होता क्या है? किताब पढ़ने से आदमी डॉक्टर बनता है नहीं बनता है, वकील बनता है या नहीं बनता है, इंजीनियर बनता है या नहीं बनता है? किताब पढ़ के नहीं तो बनता है सर। यस हेलो, क्या सर, यस सर। अगर हम अपनी जिंदगी में डॉक्टर वकील बनना चाहते हैं तो किताबों से बन सकते हैं। हमें किताबों से मिल सकता है, कहीं और से नहीं मिल सकता। जिस तरह से खाली बोरी खड़ी नहीं हो सकती ना, खाली बोरी खड़ी नहीं हो सकती, वैसे ही बिना नॉलेज के हम इस मार्केट में ज्यादा दिनों तक खड़े नहीं रहेंगे। रोजाना 30 मिनट किताब पढ़ना आपकी जिंदगी बदल सकती है। रोजाना 30 मिनट। माय डियर फ्रेंड्स, और पावर ऑफ फंक्शंस का क्या पावर है? जब तक आज तक जो भी लोग डायमंड बने हैं उन्होंने हमेशा सभी फंक्शन को जरूर अटेंड किया है। पर कुछ लीडरों को जब हम बोलते हैं कि सर दिल्ली प्रोग्राम में चलना है तो बोलते हैं यार रहने दो यार, अभी नहीं चलना है ना, अगली बार जाऊंगा सर। जिम कॉर्बेट चले सर, बोले नहीं सर नेक्स्ट टाइम। तो आप एक बात समझ लीजिए, जितने भी लोग डायमंड बने हैं, कोहिनूर बने हैं, वो हर मीटिंग को अटेंड करते हैं। फंक्शन में जाने से विश्वास बढ़ता है, वेतन क्लियर होता है और साथ ही साथ काम करने के लिए जुनून पैदा होता है। अगर आप लगातार हर फंक्शन में आते रहेंगे तो मैं कहता हूं जल्द से जल्द आपका भी डायमंडशिप कंप्लीट हो जाएगा। अब प्रोसेस क्या फॉलो करना है, ये सारी चीजें मैंने आपको भी और सिखाई थी कि लिस्ट बनानी है, प्लान दिखाना है, फॉलो अप करना है, FIM करना है और कोर ट्रेनिंग में लेकर आना है। हर महीने ये कोर ट्रेनिंग चलेगा आपका। 5 आपको काम करना है। काम क्या करना है? लिस्ट बनानी है, प्लान दिखाना है, फॉलो अप करना है, FIM करना है, कोर ट्रेनिंग में बिठा देना है। हर 20 तारीख को ये ट्रेनिंग आपके बीच में रन करेगा। और माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने कोर बना दी है, कोर टीम बना दी, जिंदगी बदल जाएगी। क्योंकि दमदार काम करने के लिए दमदार कोर लीडर होना बहुत जरूरी है। अगर आपको इस बिजनेस में डायमंड कोहिनूर बनना है तो दमदार काम करने के लिए दमदार कोर लीडर होना बहुत जरूरी है। लोगों की भर्ती तो हो रही है, लेकिन क्या वो सही में लीडर बन रहे हैं? निर्मल दुबे सर बन रहे हैं क्या? नहीं सर। विनय जॉन सर बन रहे हैं क्या? भर्ती तो रोज हो रही है, रोज हमारी टीम में लोग ज्वाइन करते हैं। क्या वो लीडर बन पा रहे हैं सर? नहीं बन पा रहे सर, बहुत बड़ी चूक है, बहुत बड़ी चूक हो रही है। अगर हम हर महीने कोर ट्रेनिंग करें तो क्या हो सकता है? थोड़ा सा आप कैलकुलेशन देख लेना। हम मिलकर लाखों लोगों को कमांडो लीडर बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं आइए बताता हूं। ये बुक्स के बारे में मैंने आपको बताया था, थोड़ा इसको आगे ले लेते हैं। देखिए ये सारी चीजें, थोड़ा सा इसको मैं जल्दी निकाल देता हूं माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं सारी चीजें। देखिए अगर आप लगातार लोगों को कोर बना सकते हैं तो आप एक साल में कितने लोगों को डायमंड बना सकते हैं? देखिएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं कि एक महीने में अगर आप 5 लोगों को इस कोर मीटिंग में भेजते हैं तो उस महीने में अगर उनको कोर मीटिंग दी जाए, 5 लोगों को, केवल पहले महीने में 5 लोगों को दी जाए, तो दूसरे महीने में ये 5 लोग 2 लोगों को भी अगर कोर बना देते हैं तो आपकी टीम में कितने कोर बनेंगे सर? 10 बनेंगे ना? पहले महीने में अगर 5 लोगों को आपने कोर लीडर बनाया और दूसरे महीने में उन 5 लोगों ने 2 लोगों को भेजा तो 10 लोग कोर बनेंगे। और तीसरे महीने में 20 लोग कोर बनेंगे, चौथे महीने में 40 लोग कोर बनेंगे, 5वें महीने में 80 लोग कोर बनेंगे, छठे महीने में 160, 7वें महीने में 320, 8वें महीने में 640, 9वें महीने में 1280, 10वें महीने में 2560, 11वें महीने में 5120 और छठे महीने में 12वें महीने में 10,240। आपको डायमंड बनने के लिए कितना आईडी चाहिए सर? कितना चाहिए? 4755। एक साल में डायमंड बन सकता है आदमी? आपको तो यहाँ 12,000 ज्वाइनिंग मिल रही है, 10,000, और वो भी कोर लीडर। भर्ती नहीं हो रही है। हेलो, भर्ती नहीं हो रही है सर, ये कोर लीडर है। जो 10,240 कोर लीडर आपके बनेंगे। डायमंड बनने के लिए केवल 4755 आईडी चाहिए। और एक ही बात कहूंगा, इफ यू वांट मोर यू हैव बिकम ए कोर। अगर चाहिए मोर तो बन जाइए कोर। क्या बनना चाहिए? कोर। आप बोल नहीं रहे हो यार। गो डायमंड, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। एक ही नारा है,
तेरे साथ विनय जोन सर, एक ही नारा है, इफ यू वांट मोर यू हैव बिकम ए। अगर चाहिए मोर तो बन जाइए कोर। साफ साफ शब्दों में स्क्रीनशॉट ले लीजिए सर, सब लिख रखा है एकदम क्लियर। मोर बन यस यस, ले लीजिए सर, ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों ने मुझे 5 दिन का जो समय दिया उसके लिए मैं दिल से आपको थैंक्स बोलना चाहूंगा। और यस सर, यस सर, तो थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स, आपको अच्छा लगा होगा ये ट्रेनिंग सेशन, और आई होप कि इससे आप नेक्स्ट जो मंथ में हमारा कोर ट्रेनिंग होगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिठाने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। अब केवल कुछ 1-2 लीडर से फीडबैक जरूर लेंगे। सम्मानीय जो भी साथी अपना फीडबैक देना चाहे अपना रेज हैंड कर लें, क्योंकि समय नहीं है इतना कि हम सभी साथियों को ले पाए। 8:24 हो चुके हैं, तो आई होप कि अगर आपका रेज हैंड होगा तो जरूर आपको इन्विटेशन किया जाएगा। सर ठाकुर प्रसाद गर्ग सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, बहुत है आप, कैसा लगा सर? थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शानदार सर, बहुत शानदार आज का। और ये जो 5 दिन का जो कोर ट्रेनिंग का प्रोग्राम था बहुत जबरदस्त था। सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज ये कोर ट्रेनिंग का जो 5वां दिन था बहुत ही जबरदस्त था। आज की और सारे दिन की कोर ट्रेनिंग एक बेहद शानदार, ऊर्जावान और सीख से भरपूर सत्र रही, जिसने हर सहभागी के अंदर नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार किया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। इस ट्रेनिंग में हमें नेटवर्क मार्केटिंग के मूल सिद्धांतों को बहुत ही सरल और प्रभावी तरीके से समझाया गया। मेरी आवाज आ रही है सर? हेलो, शॉर्ट में देना है फीडबैक आपको सीनियर साहब, क्षमा चाहूंगा। जी सर, जी सर। मैं भी क्यों में हूँ सर। ट्रेनिंग में यह भी सिखाया गया कि हमें अपने बिजनेस को प्रोफेशनल तरीके से लेना होगा। समय की पाबंदी, सकारात्मक सोच और लगातार सीखने की आदत ही हमें भीड़ से अलग बनाती है। हमारे सम्मानित ट्रेनर चांदना सर ने बहुत ही प्रभावशाली शब्दों में समझाया कि जो सीखेगा वही आगे बढ़ेगा, और यह बात हर एक सदस्य के लिए प्रेरणा का स्रोत रही। बस इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय श्री हिंद, नमस्कार। ओवर टू यू सर, निर्मल दुबे सर। थैंक यू वेरी मच सर। ठाकुर प्रसाद सर, थैंक यू सर। सम्मानीय गर्ग जी, क्षमा चाहूंगा मैं समय का बड़ा अभाव के कारण ऐसा बोलना पड़ जाता है। मैं भी बहुत शॉर्ट में अपना फीडबैक दूंगा। और सम्मानीय चांदना सर, आपने जो ये कोर ट्रेनिंग दी, इससे तो मैं अपने विषय में बताऊं कि मैं तो इसमें धूल चाट गया यार। मुझे लगा कि वाकई में ज्ञान अभी बहुत कुछ है जगत में, संसार में मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। मैं जीरो में पहुंच गया। मुझे इतना अच्छा लगा, इतना कुछ सीखने को मिला, ऐसी चीजें मिली जो वाकई में यूनिक थी और स्थापित चीजें थी जो आपने बताई। मुझे बहुत अहंकार मेरा गल गया सर। ये कहूँगा कि मुझे ज्ञान बहुत, पैसे की बात सेकेंडरी है सर। मुझे तो इतना अच्छा लगा। बस सर यही कहूँगा कि हर इंसान को जीवन में एक उत्कृष्ट और व्यवस्थित जीवन जीने के लिए कोर ट्रेनिंग जरूर लेना चाहिए। अगर वो इंसान कोर ट्रेनिंग ले लिया तो उसका जीवन सार्थक हो गया। बस थैंक यू सर, इस साथ में अपनी वाणी को विराम दूं। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय निर्मल दुबे सर। और वाकई कोर ट्रेनिंग जो है एक महत्वपूर्ण ट्रेनिंग है, और ये ट्रेनिंग हर लीडर को लेनी चाहिए, हर लीडर को दिलानी चाहिए। हर महीने ये ट्रेनिंग आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइज होगी। और अब विनय जोन सर भी हमारे बीच में है, तो सम्मानीय विनय जोन सर अगर कुछ कहना चाहते हैं तो जरूर कम शब्दों में अपनी बात को रखिएगा, क्योंकि इस समय बहुत तीव्र गति से बीत रहा है सर। ओवर टू यू सम्मानीय विनय जोन सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं निर्मल दुबे सर की चेतावनी सुन लिया मैंने। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मैं तो कह रहा हूँ और महीना होनी चाहिए, और क्योंकि हम आपसे एक बार पहले भी ये कोर ट्रेनिंग ले चुके हैं, तो सबसे पहले सर आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और दूसरी चीज, कोर्स पार्टनर, मजा आया क्या? जबरदस्त यार, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। आई एम डूइंग जबरदस्त सर, जबरदस्त बोलने वाली बताइए। जबरदस्त, मजा आ गया। मैं समझता हूँ सर कि आपने, मैं नहीं समझता हूँ किसी भी सिस्टम में काम किया हो, पहले किया हो न किया हो, मुझे पता नहीं है, लेकिन
जिस सिस्टम से आज आप जुड़ चुके हैं और जो मेंटर हमें मिले हैं सर, कितने काबिल तारीफ और जबरदस्त तरीके से जो ये कोर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो 5 दिन का हमारा बीच में हुआ है सर, जिस तरीके से एक हर एक मीटिंग का, एक कॉन्फ्रेंस का, एक बैठक का, एक जूम सेशन का होना चाहिए, जिस तरीके से उसका एंड होना चाहिए, और आज हमारे ये कोर ट्रेनिंग प्रोग्राम का 5वां दिन जो एंड हुआ है, मैं कह रहा हूँ सर, जैसे निर्मल दुबे सर ने बताया कि वाकई में रोंगटे खड़े करने वाला जो ये सेशन था और कोर ट्रेनिंग का महत्व क्या था आप लोगों को समझ में आया होगा। और बेहतरीन तरीके से ताना सर ने आज जो ये एंड किया है, कहीं ना कहीं बहुत थोड़ा समय ज्यादा लिया ताकि ये कंप्लीट हो जाए, लेकिन बहुत जबरदस्त तरीके से सर कोर ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे बीच में लेकर के आए। और भाई साहब मैं सही कह रहा हूँ आपको कि जिस भी साथी ने ये कोर ट्रेनिंग प्रोग्राम पूरा लिया 5 दिन का, वो अपने राह से कभी भटक नहीं सकता, जिस सिस्टम में काम कर रहा है उसको छोड़ नहीं सकता। और अगर मोटिवेशन की बात की जाए तो इतनी सारी चीजें सर ने यहाँ पर की है, और निर्मल दुबे सर ने जो कहा और बिल्कुल सत्य है, क्योंकि इस कोर ट्रेनिंग प्रोग्राम में सब कुछ आ जाता है, सब कुछ, मतलब एक व्यक्तित्व जो है ना उसको निखारने का काम है सर ये कोर ट्रेनिंग प्रोग्राम, और हर एक लीडर को, हर एक नेटवर्कर को ये लेनी चाहिए। तो एक बार फिर से जो है मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे मेंटर सम्मानित सुरेंद्र चावला सर को। तो सर एक बार को होस्ट पार्टनर, एक बार सर सोच में नारा लगाओ सर, जय बीएनपी, जय जब बन जाएंगे कोर तो दिल में नाचेंगे मोर। क्या बात है, बोले यार, सबसे बढ़िया बात हमारी ये है, हमारे प्लेटफॉर्म की सबसे बढ़िया बात यह है कि हम सभी साथी जो एक भाई के माफिक, एक दोस्त के माफिक जो थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट भी होना चाहिए सर, क्योंकि हर समय सीरियस लेना जरूरी नहीं है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि सर हमारे प्लेटफॉर्म के सारे हमारे जो इतने लीडर्स हैं, हमारे इतने बेहतरीन लीडर्स हैं, हमारे इतने सभी साथी जो है हंसमुख स्वभाव के हैं, तो बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, पूरे समय निकाल करके आपने ज्वाइन किया, और कम से कम भी 34 पार्टनर सभी भी अपने साथ में है। शाम को मेरा सेशन भी है विनय जोन सर, ध्यान रखिएगा। यस सर, हाँ शाम को, आज शुक्रवार है सर, आज जोश मशीन का किसका है सर, जोश मशीन का सेशन है सर, आज शुक्रवार है, राइट टाइम 8:30 बजे। जितने साथियों को आप बिठा सकते हैं, चाहे वो नए हो पुराने हो, चाहे आज आपको मिले शाम तक जो भी आपको मिले, कहीं ना कहीं आज जो है हमारे सुरेंद्र चावला सर का सेशन है, शुक्रवार है, तो अधिक से अधिक संख्या में अपने साथियों को लेकर के आए, ताकि उनको बेहतरीन तरीके से हमारा जो अपडेटेड प्लान है वो समझ में आए और बेहतरीन तरीके से वो आगे बढ़े, अपना टीम डेवलप करें, अपनी इनकम करें। थैंक यू, ऑल यू सर। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी साथी जो है इवनिंग प्लान में, जो हमारा रात को प्लान होता है 8:30 बजे, उसमें जरूर आए। आज मेरा सेशन है, तो बेहतरीन तरीके से नए पीडीएफ से आपको पूरा प्लान प्रेजेंटेशन मिलेगा। तो थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। आप एक ही बात कहूंगा कि चाहिए मोर तो बन जाइए कोर। थैंक यू वेरी मच। ये थे हमारे जाबाज लीडर, और वाकई ऐसे लोग के साथ ही लोग जुड़ना चाहते हैं, तो आप भी ऐसे कोर लीडर बने, क्योंकि डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आप जितना अपने आप में उतार पाएंगे, कोशिश करते रहें, तो एक दिन आप ऐसे लीडर बन जाए कि आप भी हज़ारों कोर लीडर तैयार कर सकते हैं। और कैलकुलेशन भी हमें बता दिया सर ने, तो ये चारों वीडियो आप ज़रूर देखें। पहला सेशन में चूक गया था, तो हमारे इस चैनल पे AISBN पे चौथा और आज का 5वां बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त। अभी 8:51, यानी आप सोचे कि 9 बज गए। 7 बजे का ट्रेनिंग हमारा 8 और 9 8:30, 8:31। तो 1.5 घंटे पूरा ट्रेनिंग में आपने समय निकाला, इसलिए दिल से धन्यवाद। अपने आप को बेहतर बनाइए, ताकि आपकी ज़िंदगी भी खुशहाल हो, आपके साथ जुड़ने वाले आपका परिवार, मित्र और समाज और देश और राष्ट्र, हमारा भारत भी दिव्य बने और खुशहाल बने। किसी को पैसे के लिए हाथ ना फैलाना पड़े, सभी आत्मनिर्भर बने। भरो बैंक करो रैंक अचीव। अपने मोबाइल को बनाओ ATM, टीम से बनाओ ATM भरना है तो रैंक अचीव करना है, तो टीम बनाना बहुत आवश्यकता है। कोशिश करें, आपको भी ऐसे जाबाज लीडर मिलते रहेंगे।